श्वानि देवव्वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम। ॐ न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम् कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम् सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। ओम शांति 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 ओम। इस कार्यक्रम के संचालक एवं हमारे सम्मान एवं आदर के योग्य आर्य रत्न श्रीमान लखनलाल जी आर्य और अभी इस कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग देने वाले आदरणीय पुरुषोत्तम मुनि जी वानप्रस्थी जी तथा अनेक श्रोतागण यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। सभी विद्वत श्रोताओं को, प्रबुद्ध श्रोताओं को और संस्कृत एवं संस्कृति के उपासकों को मैं सप्रेम सादर नमस्ते करते हुए आइए इस कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूं। अधिक औपचारिकताओं में न पड़ते हुए बड़े सुंदर भजन हम हमारी तीन माताओं से सुन रहे थे। ईश्वर भक्ति के भजन थे, धर्म के भजन थे, वेदों और परमेश्वर की उपासना के भजन थे। परंतु यदि मैं आपसे पूछूं इन भजनों के मूल में क्या है, यदि मैं पूछूं कि ईश्वर उपासना के मूल में क्या है, जैसे अभी आदरणीय दुबे जी कह रहे थे, मुनि जी कह रहे थे कि हमें जो भी कुछ ज्ञान प्राप्त होता है वो वेदों से प्राप्त होता है, ये हम सब मानते हैं, ये सब जानते हैं। फिर मैं यदि कुछ लोगों से पूछूं तो वे कहेंगे कि हमें जितना भी ज्ञान प्राप्त होता है वे उपनिषदों से प्राप्त होता है। फिर मैं यदि किन्हीं से पूछूं तो वे कहेंगे हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, जिस ज्ञान को हम प्राप्त कर रहे हैं, वे सारा ज्ञान हमें दर्शनों से प्राप्त होता है। फिर मैं और कुछ लोगों से पूछूं तो कुछ लोग कहेंगे कि हमें स्मृतियों से प्राप्त होता है, धर्म ग्रंथों से प्राप्त होता है। फिर मैं आगे चलूं तो फिर आप में से कुछ लोग उत्तर दे सकते हैं कि हमें सारा का सारा ज्ञान जो प्राप्त होता है वो या तो रामायण से प्राप्त होता है। फिर कुछ लोग कह सकते हैं, अभी आदरणीय माता जी महाभारत की चर्चा कर रही थी, वे कह सकते हैं कि हमें सारा ज्ञान महाभारत से प्राप्त होता है। बहुत अच्छी बात है। फिर और कुछ लोग कह सकते हैं अनेक ग्रंथों का नाम लिया जा सकता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि प्राचीन भारत में आप स्वस्थ होते थे, प्राचीन भारत में आप अपने स्वास्थ्य को ठीक ढंग से रख सकते थे, इसका ज्ञान आपको कहाँ से प्राप्त होता है, तो आप सीधे सीधे बात कह देते हैं या सामान्य रूप से भी सभी लोग कह देते हैं कि हमारे पास में आयुर्वेद था और हम आयुर्वेद से ज्ञान प्राप्त करते थे। बहुत अच्छा उत्तर होता है लोगों का। मुझे भी अच्छा लगता है जब कोई कहता है कि हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते थे, हमें जो भी मिलता था वो आयुर्वेद से प्राप्त करते थे। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है। परंतु मैं जब लोगों से पूछता हूँ, मैं जब महाविद्यालय में पढ़ाने जाता हूँ तो उनसे पूछता हूँ, मैं चर्चा करता हूँ और चर्चा करते समय केवल एक बात जब मैं कह देता हूँ उनसे कि अच्छा मुझे कोई ये बता दे आप में से कि जैसे अब मैं चूंकि महाराष्ट्र प्रांत में रहता हूं तो मैं लोगों से साधा प्रश्न पूछा करता हूं कि कोई ऐसा है जो मुझे ये बता दे कि मराठी शब्द का अर्थ क्या होता है। बीए किए हुए बच्चे होते हैं, कुछ लोग, कुछ बच्चे एमए में आते हैं, कुछ और भी सज्जन होते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी मातृभाषा क्या है और वे कहते हैं मेरी मातृभाषा मराठी है, तो मैं उनसे पूछता हूँ आप मराठी का अर्थ बताइए, तो वे साधारणतः सामान्य रूप से मराठी का अर्थ नहीं बता पाते हैं।
मैं जब हिंदी प्रांत में जाता हूँ और हिंदी के लोगों से पूछता हूँ, मुझे आप लोग बताइए हिंदी शब्द का अर्थ क्या है, तो कहते हिंदी, हिंदी का अर्थ हिंदी होता है। जब मैं मराठी का पूछता हूँ तो कहते हैं मराठी का अर्थ मराठी होता है। मैं कन्नड़ का पूछता हूँ तो कहते हैं कन्नड़ का अर्थ कन्नड़ होता है। सामान्य रूप से सभी लोग जो है तो अचकचा जाते हैं, एक प्रकार से घबरा जाते हैं, एक प्रकार से उत्तर देने का साहस होते हुए भी नहीं कर पाते हैं। हो सकता है अनेक लोगों को इस बारे में पता होता है, इस विषय में पता होता है, फिर भी वह नहीं बता पाते हैं। मैं साधे सीधे शब्दों में जब उनसे कहता हूँ कि भाई मराठी शब्द का अर्थ क्या होना चाहिए, कहते हैं भाई मराठी का अर्थ मराठी, हम जिस भाषा को बोलते हैं वो मराठी। मैंने उनका नहीं, कुछ अलग अर्थ भी निकलता है। असल में हमको व्याख्या करना नहीं आता है, असल में हमको शब्द का विग्रह करना नहीं आता है, असल में हम शब्द के विग्रह को नहीं जानते हैं। यदि मैं आप सबसे भी पूछूं या आप में से अनेक लोगों से पूछूं, जैसे मेरा नाम अखिलेश है, आप अखिलेश का अर्थ बताइए, तो आप थोड़ा सा हो सकता है कि नहीं, जो हमारे आदरणीय सत्येंद्र जी शास्त्री यहाँ पर विद्यमान है, ऐसे हमारे अनेक भी यहाँ पर विद्यमान है, पता होगा, वे अखिलेश का अर्थ बता सकते हैं। कई बार मैं हमारे लखनलाल जी हैं, उनसे पूछ लेता हूँ कि लखनलाल का अर्थ क्या होता है, तो हो सकता है लखनलाल जी भी अपने नाम का अर्थ स्पष्ट रूप से सही ढंग से बता पाए या न बता पाए। मैं पुरुषोत्तम का अर्थ पूछ सकता हूँ कि पुरुषोत्तम का अर्थ क्या है, तो यदि संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो हम इस नाम का अर्थ भी नहीं बता पाएंगे। ऐसे ही आप में से अनेक लोग हैं यहाँ पर जिनके अच्छे अच्छे नाम हैं, बड़े उत्तम उत्तम नाम है, परंतु यदि वे संस्कृत नहीं जानते हैं या किसी से आचार्य से उन्होंने पूछा नहीं है तो वे भी उसका अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। तो मराठी का अर्थ कहाँ से स्पष्ट होगा? फिर मैं उनको बताता हूँ कि भाई मराठी शब्द जो है, मराठी का अर्थ बड़ा सीधा और सरल है। और वो मराठी का अर्थ क्या है, तो कहता हूँ महाराष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा। ध्यान देंगे जरा, महाराष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा क्या है, तो मराठी है। तो उन्हें लगता है ये तो अर्थ हमें पता था पर बता नहीं पा रहे थे, कोई बात नहीं। जब मैं हिंदी वालों से पूछता हूँ आप बताइए मुझे हिंदी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो फिर वे भी, जब मैं मराठी का अर्थ बता दिया हूं तो निश्चित रूप से आपको हिंदी शब्द का अर्थ भी आप जान पाएंगे। हिंदी का अर्थ होता है हिंदुस्तान में बोली जाने वाली भाषा। ध्यान देना, यदि मैं कन्नड़ का पूछता हूं तो आप सीधे स्पष्ट कह सकते हैं अब कि कर्नाटक में बोली जाने वाली भाषा। यदि मैं अन्य अन्य शब्दों के बारे में, यदि मैं फ्रेंच के बारे में पूछता हूँ, रशियन के बारे में पूछता हूँ, जर्मन के बारे में पूछता हूँ, तो आपका सीधा सीधा उत्तर होगा कि जर्मन देश में बोली जाने वाली भाषा जर्मनी। आपका सीधा सीधा उत्तर होगा कि फ्रांस में बोली जाने वाली भाषा फ्रांस, फ्रेंच। यदि आपसे मैं पूछता हूँ सभी 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 देश की भाषाओं के विषय में यदि पूछूं, तो अब आप सीधा स्पष्ट बता सकते हैं कि ये देश की वाचक, ये भाषा होने से उस देश का नाम या उस देश के नाम से उस भाषा का नाम पड़ा हुआ है। आप पूछ सकते हैं मुझसे प्रश्न कि पंडित जी इतना आपको घुमा करके बात कहाँ लेके जाना चाहते हैं, परंतु निश्चित रूप से मैं जहां लेके जाने चाहता हूँ वो बात आपको बताना चाहता हूँ। आचार्य जी माइक बंद हो गया। आचार्य जी माइक, आचार्य जी माइक बंद हो गया। आचार्य जी माइक। ऐसे हैं कि जो ये जानते हैं कि संस्कृत का अर्थ क्या होता है, यह संस्कृत क्या है। और इसीलिए अभी जैसे हमने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई और अनेक लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में प्रवचन दिए, भाषण दिए, व्याख्यान दिए और भगवान कृष्ण का सत्य स्वरूप हमारे सामने रखा। आवाज नहीं आ रही है तो आदरणीय लखनलाल जी देख लेंगे कि आवाज क्यों नहीं आ रही है। आगे आपकी आवाज नहीं आ रही, अब आने लगी आपकी। हाँ जी, तो ठीक इसी प्रकार से जब मैं पूछता हूँ लोगों से तो लोग ये बताने में उन्हें आश्चर्य होता है कि अच्छा आप हमको ये भी बता दीजिए कि संस्कृत का अर्थ क्या होता है। और चूंकि यहाँ पर जितने लोग हैं, तो जैसे मैंने कहा कि अभी हमने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई, ठीक इसी प्रकार से
श्रावण पूर्णिमा को अर्थात रक्षाबंधन को, अर्थात जिसे महाराष्ट्र में नारली पूर्णिमा या अन्य स्थानों पर अनेक अनेक नामों से बोला जाता है, इस दिन को भारत की सरकार ने 1984 के लगभग में निश्चित किया, घोषित किया, विद्वानों ने घोषित किया कि यह दिन हम किस रूप में मनाएं, तो विश्व संस्कृत दिन के रूप में मनाएं। और विश्व संस्कृत दिन तब से मनाए जाने लगा है, और तब से आकाशवाणी पर, दूरदर्शन पर, विविध चैनलों पर अनेक वक्ताओं के द्वारा, अनेक विश्वविद्यालयों में, अनेक महाविद्यालयों में, अनेक स्कूलों में संस्कृत दिवस मनाया जाता है। वैसे मैं दिवस मनाने के पक्ष में कभी भी नहीं, पर केवल इस दृष्टि से दिवस मनाते हैं कि हम उसके विषय में चिंतन करें, आत्मनिरीक्षण करें, और उस भाषा के या उस व्यक्ति के या उस संस्था के या उस जिसका भी दिवस मनाते हैं, जिसका भी दिन मनाते हैं, उसके विषय में चिंतन करके उसको आगे बढ़ाने का यदि हमारा उद्देश्य है, तो निश्चित रूप से हमें उस दिवस को मनाना चाहिए। और इस रूप में आज संस्कृत दिवस जगह जगह मनाया जा रहा है। मनाना भी चाहिए, लोग मना रहे हैं, और उस मनाने के पीछे उनका कुछ न कुछ उद्देश्य भी है। यदि भवन्तः इच्छन्ति, यदि भवन्तः जानन्ति, दिन निमित्तेन अहं केवलं संस्कृत भाषायामपि वक्तुं शक्नोमि, अन्यच्च सरल संस्कृत भाषायां भवतां समक्षे वक्तुं शक्नोमि, अन्यच्च एतद् अपि अहं वक्तुं कामये यत् यदि भवन्तः संस्कृतं न जानन्ति पुनरपि संस्कृतं सम्यक्तया अवगन्तुं शक्नुवन्ति। आप ठीक प्रकार से संस्कृत को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। हाँ जी, हमारे प्रभात सक्सेना जी कह रहे हैं कि हमें संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। मैं और भी आगे इसलिए कह रहा हूं कि संस्कृत पढ़नी ही नहीं चाहिए, तो संस्कृत भाषायाम भाषणम अपि करणीयम, संस्कृत भाषायाम लेखनम अपि करणीयम, अन्यच्च संस्कृत भाषायाम पठनम अपि करणीयम। मैंने एक वाक्य बनाया था, हो सकता है अन्य लोगों ने भी बनाया है, क्योंकि मैंने अपनी पुस्तक के ऊपर यह वाक्य दिया है कि संस्कृतम पठ, ध्यान देना, आप सबको समझ में भी आ जाएगा। संस्कृतम पठ वैज्ञानिको भव, संस्कृतम वद आधुनिको भव। ये हमने एक नारा एक प्रकार से दिया हुआ है कि संस्कृतम पठ वैज्ञानिको भव। यदि वैज्ञानिक बनना है, वास्तविक वैज्ञानिक बनना है, तो संस्कृत पढ़नी चाहिए। और संस्कृतम वद आधुनिको भव, लोग कहते हैं he is talking English, he can talk in English, he is anyone, he is a gentleman, modern man, but we said संस्कृत मेन आर सेड, संस्कृत के लोग कहते हैं, और ये बात निश्चित रूप से कही जाती है। अभी कल परसों एक बड़ा वीडियो प्रचारित हो रहा था कानपुर की मेट्रो का, आपने भी सुना होगा। कानपुर में मेट्रो में बहुत सी ऐसी युवतियां थी, लड़कियां थी, जो बार बार कह रही थी और बार बार बोल रही थी और बार बार उच्चारण कर रही थी संस्कृत का, और संस्कृत में बोलते हुए ये दिखा रही थी। मुझे आप सबको कहने में ये आनंद भी है और गर्व भी होगा, गर्व भी है कि मैं भी जब दिल्ली में पढ़ता था और दिल्ली विश्वविद्यालय से हमारे मित्र एमए कर रहे थे, और अब जब हम डीटीसी बस में यात्रा करते थे, तो डीटीसी बस में यात्रा करते थे, तो उस काल की बात बता रहा हूँ, आज से लगभग 27 साल या 28 साल पूर्व की बात बता रहा हूँ, कि उस समय डीटीसी बसें चलती थी बहुत ज्यादा, और डीटीसी बसों में दिल्ली विश्वविद्यालय जब हम जाते थे किसी कार्यक्रम के लिए, कुछ हमारे मित्र पढ़ने के लिए, तो दिल्ली विश्वविद्यालय जाने वाली सारी बसों में जब इंग्लिश बोली जाती थी, अंग्रेजी भाषा में बोला जाता था, उस समय हम सब, या हम गुरुकुल के विद्यार्थी, या हम जो हमारे जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, सभी संस्कृत में बोलते थे। और जब हम संस्कृत में बोलना प्रारंभ करते थे, तो सारे अंग्रेजी बोलने वाले हमारी ओर देखते थे और सोचते थे ये किस भाषा के लोग हैं और किस भाषा में बोलते हैं। उस समय भी हमने संस्कृत का प्रचार किया था। मैं केवल बात आ गई इसलिए, तो अभी कल परसों कानपुर की मेट्रो में भी ऐसी कई युवतियां थी जो संस्कृत में बोल रही थी और गर्व के साथ बोल रही थी, पठतु संस्कृतम वदतु संस्कृतम लसतु संस्कृतम गृहे गृहे।
ये कह रही थी कि हम सब संस्कृत पढ़ें, संस्कृत बोलें और संस्कृत में ही व्यवहार करें। यदि आज हिंदी इतनी बोली जा रही है, आज हिंदी इतनी समझी जा रही है, आज हिंदी को अनेक विश्वों ने, अनेक देशों ने अपनी द्वितीय भाषा का मान दिया है, तो उसका केवल और केवल एकमात्र कारण है कि हिंदी में बोला जा रहा है, हिंदी में लिखा जा रहा है, हिंदी में पढ़ा जा रहा है। परंतु दुख की बात है कि आज हिंदी पढ़ने वाले कम हो गए हैं, हिंदी लिखने वाले भी कम हो गए हैं। हाँ, हिंदी बोलने वाले केवल बचे हैं। ये भी मैं कहूँ तो ये भी आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, या मुझे भी बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं भी हिंदी में बोल रहा हूँ। जब तक भाषा लिखी नहीं जाती है, जब तक भाषा बोली और पढ़ी नहीं जाती है, तब तक उस भाषा का सम्मान नहीं होता है, मान नहीं होता है। भाषा का अर्थ ही होता है, भाषा भाष्यमाणात् भाषा, जो बोली जाए, जो लिखी जाए, जो व्यवहार में लाई जाए, उसे हम भाषा कहते हैं। तो चलिए मैं आगे चलता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज बोलना बहुत है और समय मुझे कहीं कम न पड़ जाए, कहीं मैं अपने विषय से अलग न हट जाऊं। तो मैंने जब पूछा उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति से मैंने ये पूछा था कि मराठी का क्या अर्थ है, हिंदी का क्या अर्थ है, उसी व्यक्ति से जब मैंने पूछा, अच्छा तुम मुझे बताओ संस्कृत का क्या अर्थ है, और जैसे ही मैंने संस्कृत का अर्थ उससे पूछा, यथा एव मया तम पुरुषम यथा यदानीमेव मया तम पुरुषम अपृष्टम अहम तम पुरुषम अपृष्टम यद भो भवान वदतु संस्कृतस्य कः अर्थः, संस्कृत भाषायाः कः अर्थः, संस्कृत का अर्थ क्या है। तो मैं आपके भी सामने कहता हूँ, निश्चित रूप से सबके सामने कहता हूँ कि संस्कृत का अर्थ जो है, तो जब हम सामान्य जनों से पूछते हैं तो कोई भी बता नहीं पाता है कि संस्कृत का अर्थ क्या। तो कुछ लोग बड़े उत्तर देते हैं संस्कृत का अर्थ वेदों की भाषा, कुछ लोग कह देते हैं संस्कृत का अर्थ धर्म की भाषा, कुछ लोग संस्कृत का अर्थ कह देते हैं हिंदुओं की भाषा, कुछ लोग संस्कृत का अर्थ कह देते हैं ब्राह्मणों की भाषा। फिर मैं उनसे पूछता हूं, मैं उनसे जब पूछता हूं कि भाई आप कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर मुझे बताइए संस्कृतम या संस्कृत, इस शब्द में कहीं कुछ छिपा हुआ है क्या, या इस संस्कृतम इस शब्द में कहीं ऐसा लिखा हुआ है क्या कि ब्राह्मणों की भाषा, संस्कृत में ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि हिंदुओं की भाषा, संस्कृत में ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि भारत की भाषा, संस्कृत में ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि आर्यों की भाषा। तो जब हम जाते हैं लोगों के पास, तो लोग कहते हैं नहीं भाई, ऐसा तो संस्कृत में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि यह भारत की भाषा है। तो फिर उनको हमें उत्तर देना पड़ता है, फिर हम उनको कहते हैं कि एकमात्र संसार में संस्कृत भाषा ऐसी है, एकमात्र इस विश्व में संस्कृत भाषा ऐसी है जिसका नाम लेते से ही किसी देश का नाम नहीं आता है, जिसका नाम लेते से ही किसी जाति का नाम नहीं आता है, जिसका नाम लेते से ही किसी किसी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का या शूद्र का नाम नहीं आता है, किसी देश का नाम नहीं आता है। तो फिर संस्कृत बोलने से किसका नाम आता है, संस्कृत कहने से क्या आता है। बस यही आज के इस विषय का, और इस संस्कृत को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। तो मैंने आपसे पूछा है, और हमारे प्रबुद्ध कुछ श्रोता है जो कह भी रहे हैं कि कुछ एक श्रोता ने तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया है कि ईश्वर की भाषा। ध्यान रखना, यदि ईश्वर की भाषा संस्कृत होती ना, और है या नहीं है इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, पर इसके लिए मैंने तीसरा दिन रखा हुआ है। वेद की जब हम चर्चा करेंगे तब इसकी भी चर्चा आएगी कि संस्कृत क्या है, और संस्कृत वेद की भाषा क्यों है, और संस्कृत विश्व की भाषा भी क्यों हो सकती है, और संस्कृत ईश्वरीय भाषा भी क्यों हो सकती है। अभी यदि सामान्य मैं संस्कृत का संस्कृत में अर्थ बताऊं तो केवल इतना है, सम अधिक कृत। सम एक उपसर्ग है संस्कृत का, और कृत कृ एक धातु है, और उसको त प्रत्यय लग गया है और कृत शब्द बन गया है। हाँ, हमारे युद्धवीर जी भी बड़े अच्छा उत्तर दे रहे हैं, वे कह रहे हैं कि संस्कृत मतलब संस्कार करने वाली भाषा। ठीक है, इस पे सब बातों पे चर्चाएं आएंगी। मैं अभी संस्कृत का सामान्य अर्थ आप सबके जानकारी के लिए बता दूं। सम का अर्थ होता है सम्यक्तया, सम का अर्थ होता है सम्यक्तया, ठीक प्रकार से, उत्तम प्रकार से। कृत, कृत का अर्थ होता है की गई, उत्तम प्रकार से जो की गई है।
अर्थात परिष्कृत है, अर्थात शुद्ध है, अर्थात जिसमें तिल मात्र भी त्रुटि नहीं है, कहीं से भी जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि विद्यमान नहीं है, ऐसी जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है। तो कुछ लोग सीधा पूछ लेते हैं मुझसे, अच्छा तो संस्कृत की गई है? मैं कहता हूँ हाँ की गई है। फिर आप कहते हैं, आप तो कहते हैं संस्कृत वेद की भाषा है, आप तो कहते हैं संस्कृत सृष्टि के आदि की भाषा है, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि संस्कृत की गई है? मैं उन्हें कहता हूँ संस्कृत की गई का तात्पर्य है कि भाषा, आज आप अगर सुनने जाएंगे, अगर आप किन्हीं विद्वान का व्याख्यान सुनेंगे, शास्त्र के विद्वानों का यदि व्याख्यान सुनेंगे, तो भाषा शास्त्र के अनेक सिद्धांत हैं कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो उनमें से कुछ लोग कह देते हैं प्रारंभिक मनुष्य भाषा बोल नहीं सकता था, उसने सुन सुन के भाषा बोली है, कहीं पक्षियों का सुना, कहीं पशुओं का सुना, कहीं इनका सुना और फिर भाषा आई है। परंतु ऐसा नहीं है। हम जब वेदों की भाषा कहते हैं, मैं इसलिए जब वेद की जब बात बताऊंगा तीसरे दिन आपको, और वेद के विषय की चर्चा करूंगा तीसरे दिन आपको, तो ये संस्कृत भाषा की भी वहां पर चर्चा आएगी और ये संस्कृत कैसी है इसकी भी चर्चा आएगी। अभी आप केवल इतना समझ लीजिए कि यह उत्तम प्रकार से ऋषि मुनियों ने बैठ करके चिंतन करके इस भाषा को बनाया गया है, क्योंकि पहली भाषा हमारी वैदिक भाषा थी। वैदिक भाषा से संस्कृत भाषा बहुत कुछ अलग है, और इसलिए उसमें से छाट छाट करके जो बनाई गई है, बताई गई है, उसे हम संस्कृत कहते हैं। आपने मान लिया कि ठीक है संस्कृत है, इससे किसी देश का नाम नहीं आया, किसी किसी जाति का नाम नहीं आया, किसी संस्था का नाम नहीं आया। इसका अर्थ है विश्व में एकमात्र ऐसी भाषा संस्कृत भाषा है जो विश्व भाषा हो सकती है। क्यों कि इस भाषा में किसी देश, जाति, धर्म, प्रांत, लिंग भी नहीं है, किसी का नाम नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए यह भाषा क्या हो सकती है? सबसे अधिक उत्तम, श्रेष्ठ और विश्व की भाषा होने का इसे अधिकार है। वैसे तो ये विश्व की भाषा थी ही आज, इसी का, इसलिए हम जब कहते हैं कि संस्कृतात संस्कृति ही, संस्कृतात संस्कृति ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि संस्कृत में ही संस्कृत विद्यमान है, अन्य किसी संस्कृति विद्यमान नहीं है, इसीलिए विश्व की भाषा संस्कृत हो सकती है। अब मैं आगे चलता हूं। आपने कहा ठीक है आचार्य जी, हमने ये बात को मान लिया कि संस्कृत भाषा श्रेष्ठ भाषा है, पर क्यों है, कैसी है, किस लिए है, संस्कृत भाषा श्रेष्ठ क्यों है? तो एक आपको सामान्य से बात बता दूं कि संस्कृत भाषा इसलिए श्रेष्ठ भाषा है कि इस भाषा में जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है, और जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है। विश्व की किसी भी भाषा में ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि जैसा बोला जाए वैसा लिखा और वैसा ही पढ़ा जाए। अंग्रेजी को ले लीजिए, अंग्रेजी में पीयूटी पुट होता है, ब्यूटी बुट नहीं होता, पर सीयूटी कट हो जाता है, ब्यूटी बट हो जाता है, और लिखा अलग जाता है, बोला अलग जाता है, और उच्चारण कुछ अलग किया जाता है। इसीलिए यह भाषा विश्व भाषा नहीं हो सकती, जैसा बोला जाता है वैसा लिखा नहीं जाता है इस भाषा में। परंतु संस्कृत ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें जैसा बोला जाए वैसा लिखा जाए, जैसा लिखा जाए वैसा पढ़ा जाए। मैंने जब अंग्रेजी पढ़ता था तो मुझे कई बार नॉलेज शब्द बोलते ही नहीं आया, और आज भी मैं कई बार हंसी में या चेष्टा करते हुए बोल देता हूं कि ये क्नोलेज है, ये नॉलेज नहीं है, क्योंकि जो सी से शुरू होता है, हम तो के से शुरू होता तो इसे मानते, अर्थात बोला कुछ। आपको एक सामान्य सा उदाहरण मैंने दे दिया कि इन अंग्रेजी सदृश भाषाओं में भी बोला कुछ जाता है, लिखा कुछ जाता है। हम यदि हिंदी को कहें, चलिए मैं पहले आपको संस्कृत की महत्ता बताने जा रहा हूं, तो संस्कृत की महत्ता पहले बता दूं। हमें ये पता होना चाहिए कि आज से 3000 वर्ष पूर्व तक न केवल भारत में अपितु विश्व में यदि कोई भाषा बोली जाती थी तो केवल और केवल वह संस्कृत बोली जाती थी। इसलिए विश्व के सबसे पुरातन शिलालेख, आज यूनेस्को ने सबसे पहली लिखी हुई कोई पुस्तक
सबसे पहले हाथ से या कैसी भी लिखी हुई सबसे पुरानी पुस्तक का दर्जा किसी को दिया है तो वह ऋग्वेद को दिया है। 1800 वर्ष पुरानी हस्तलिखित प्रति यूनेस्को में यदि विद्यमान है तो वो केवल ऋग्वेद की प्रति विद्यमान है, और ऋग्वेद की प्रति से पुरानी प्रति कोई भी हमें मिलती नहीं है। और ऋग्वेद जिस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत जहां से आई है, या संस्कृत की श्रेष्ठतम जो भाषा है वह वैदिक भाषा में लिखा गया है। और इसीलिए चूंकि वेद संस्कृत में लिखे गए हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि संस्कृत सबसे, वेद यदि सबसे पुराने हैं, जो कि आज के सभी लोग घोषित कर रहे हैं, तो यदि वेद सबसे पुराने हैं तो संस्कृत भी सबसे पुरानी है इस दृष्टि से। और आगे चलते हैं। न केवल 3000 वर्षों पुरानी भाषा है इसलिए हम इसको संस्कृत को मान देते हैं, आज भी विश्व में सबसे बड़ा व्याकरण का ग्रंथ, सबसे पुराना व्याकरण का ग्रंथ किसी भाषा में लिखा गया है तो वह केवल और केवल किसमें लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है, और वह भी पाणिनि का व्याकरण है। जिस व्याकरण को पढ़ करके जब वेनसांग यहाँ पर आया था तो वह भी नालंदा विश्वविद्यालय को जब उसने देखा था और उसने कहा था, अरे मैं जब यहाँ देख रहा हूँ इस विश्वविद्यालय को, उससे जब पुराना प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय को देखा, अनेक विश्वविद्यालयों को देखा, तो उन्होंने वहां पर लिखा है अपने ग्रंथों में कि भाई यहाँ पर छोटे छोटे बालक यदि कुछ याद कर रहे हैं तो वो कोई और चीज याद नहीं कर रहे हैं, वो कोई आज हमारे बच्चे जैसे छोटे छोटे बच्चों को हम जबरदस्ती उन्हें नाक कहना नहीं सिखाते, उन्हें नासिका कहना नहीं सिखाते, उन्हें नोज कहना सिखाते हैं। और अगर नोजी नोजी कहता है तो हम बड़े खुश होते हैं, वाह हमारा बेटा कैसे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर रहा है। वो अगर टंग कह देता है जीभ को तो हमें आनंद होता है। परंतु प्राचीन काल में वेनसांग जैसे इतिहासकार जिन्होंने कुछ अपने संस्मरण लिखे हैं, वे लिखते हैं कि क्या लिखते हैं कि मैं प्राचीन काल में इस गुरुकुल में गया हूँ, तक्षशिला नालंदा आदि घुमा हूँ, और मैंने देखा है कि ये बच्चे अष्टाध्यायी याद कर रहे हैं, और अ इ उण ऋल ऋक अथ शब्दानुशासनम से अ इ उण ऋल ऋक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और ये व्याकरण के सूत्र पढ़ रहे हैं। तो इन व्याकरणों के सूत्रों के सर्वप्रथम रचयिता और विश्व के, देखिए आज यदि कोई शब्दकोश लिखा जाता है तो आज भी अनेक लोगों से इकट्ठा किया जाता है, अनेक शब्दों को इकट्ठा किया जाता है, और फिर भी वह शब्द कोश अपूर्ण रहता है। परंतु पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी अर्थात 8 अध्याय लिखे हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, और 3976 सूत्र आज से 2500 वर्ष पूर्व लिखे थे। ध्यान देना, आज से 2500 वर्ष पूर्व, और उसमें काबुल है, कंधार है, आर्यान है, और अनेक देशों के शब्द कि वहां पर कंबोज को क्या बोला जाता है, वहां पर कंबल को क्या बोला जाता है, वहां पर अन्य अन्य शब्दों को क्या उनका उच्चारण किया जाता है, तो उस उच्चारण के साथ में उन्होंने लिखे। आज भी यदि विश्व में सबसे पहला कोई शब्दकोश माना जाता है, ये तो व्याकरण का ग्रंथ मैंने कहा आपको पाणिनि का, आज भी विश्व का सबसे पहला शब्दकोश लिखने वाला, जिसका ज्ञान होना चाहिए हमें, यदि कोई है और कोई विद्वान हुआ है भारत में नहीं विश्व में, तो वह है आचार्य यास्क। और आचार्य यास्क ने सबसे पहला जो शब्दकोश लिखा था वह था निरुक्त। निरुक्त की व्याख्या है, पर वह था निघंटु। आपसे यदि मैं सबसे पूछूं, अच्छा मुझे बताइए वेदांग कितने हैं? हमारे आर्य परिवारों में भी, आर्य समाज में भी, गुरुकुलों में भी, विश्वविद्यालयों में भी आज भी सबसे पहली यदि प्राचीन काल में 50 साल पहले जाए तो कोई पुस्तक पढ़ाई जाती थी तो वह पुस्तक थी वर्णोच्चारण शिक्षा। उसमें ये सिखाया जाता है कि वर्ण क्या है, उनका उच्चारण कैसा है। याद रखिए संस्कृत क्यों वैज्ञानिक भाषा है? क्योंकि जितने इस मुख से वर्ण निकाले जा सकते हैं, ध्यान देना, इस मुख से जितने वर्ण उच्चारित किए जा सकते हैं वो सारे के सारे वर्ण केवल संस्कृत में है और किसी में नहीं है। कोई 26 वर्ण की भाषा है, कोई अक्षरों की भाषा है, किसी में 30 वर्ण है, कई कई भाषाओं में तो 12 वर्ण है, पर संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें 63 वर्ण है। केवल वर्ण नहीं है,
तो अपितु उनका उच्चारण स्थान है। फोनोटिक्स नाम की अंग्रेजी में विधा है, जो फोनोटिक्स अभी अभी इन 20 से 25 सालों या ज्यादा से ज्यादा 50 सालों के बीच में आया है, परंतु केवल और केवल उच्चारण स्थान की किसी ने किसी भाषा में वर्णन है तो वह केवल संस्कृत में है। अभी हमारे आदरणीय प्रोफेसर साहब राज जी कह रहे थे, लिख के उन्होंने सूत्र दिया है, अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः। यदि ये किसी ने बताया है कि अ का उच्चारण कहाँ से होता है, क का उच्चारण कहाँ से होता है, ग का उच्चारण कहाँ से होता है, न यदि आपको संस्कृत नहीं आती तो आप किसी भी शब्द का उच्चारण ही नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, संस्कृत वालों ने ही ये बताया है कि संस्कृत वर्ण कहाँ से आता है, शब्द कहाँ से आता है। यदि आपको ये कितना आश्चर्य की बात है, मैंने जिस दिन पढ़ा था मुझे आश्चर्य हुआ था। सामान्य भी अगर किसी से पूछो कि ये शब्द कहाँ से निकल रहे हैं, तो सारे के सारे अंग्रेजी और पाश्चात्य विद्वानों ने केवल ये कहा है कि ये शब्द केवल मुख से निकलते हैं, जीभ से निकलते हैं। परंतु एकमात्र महर्षि पतंजलि ऐसे हुए हैं जिन्होंने पाणिनि मुनि के सूत्रों पर भाष्य लिखा है, महाभाष्य जिसका नाम, याद रखिए वेदों के भाष्य को भी हम भाष्य कह देते हैं, पर महर्षि पतंजलि ने जिस व्याकरण के भाष्य को लिखा है उसी का केवल अकेले का नाम महाभाष्य है। और महाभाष्य जब वे लिखते हैं तो महाभाष्य में एक एक वर्णन करते हैं, एक एक शब्दों का वर्णन करते हैं, एक एक अक्षरों का वर्णन करते हैं, और वे वहां पर कहते हैं कि शब्द क्या है। शब्द की उत्पत्ति जब बताते हैं तो कहते हैं आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनो युंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निम आहंति स प्रेरयति मारुतम मारुतस्तु उरसी चरण मंदम जनयति स्वरम। देखिए, अगर आपने संस्कृत को नहीं जाना है तो आपको यही नहीं पता होगा कि आपका ये स्वर कहां से आ रहा है। तो कितनी गजब की बात बताइए, जरा इसको मैं आपको व्याख्या करके बताऊं इस श्लोक की। तो कहता है आत्मा बुद्धिया समेत त्यार्थान, आत्मा जो है वो बुद्धि को प्रेरित करती है सर्वप्रथम। मनोयुंक्ते विवक्षया, बुद्धि मन को प्रेरित करती है। मन कायाग्निम आहंति, मन जो है वो कायाग्नि को आहत करता है। कायाग्नि अर्थात हमारे पेट के अंदर एक जठराग्नि होती है जो उसको प्रेरित करता है। मन कायाग्निम आहंति, मन कायाग्निम आहंति प्रेरयति मारुतम, और वो जो अग्नि है वो वायु को प्रेरित करता है। सब प्रेरयति मारुतम मारुतः तु उरसी चरण, और वह वायु जो है तो यहाँ उरसी अर्थात हृदय से निकलता हुआ मंदम जनयति स्वरम। ये जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये जो शब्दों का उच्चारण कर रहा हूं ना, या ये जो आप परस्पर शब्दों का उच्चारण करते हैं ना, इसकी प्रक्रिया इतनी होती है। और ये प्रक्रिया केवल और केवल कहीं बताई गई है तो संस्कृत में बताई गई है, इसलिए संस्कृत वैज्ञानिक 63 वर्ण है। यदि आपको जान करके सबसे बड़ा आश्चर्य होगा, और यदि अंग्रेजी में पूछा जाए कि कितने शब्द हैं, तो अंग्रेजी वाले कहते हैं होंगे 10 लाख के आसपास। वो 10 लाख के आसपास के शब्दों को ही अपना बहुत बड़ा मान लेते हैं कि वाह 10 लाख शब्द हैं। यदि मैं मराठी वालों से पूछता हूं तो वे भी कहते हैं हमारे पास भी 12-15 लाख होंगे। हिंदी वालों से पूछता हूं तो वे भी कहेंगे कि 20-25 लाख होंगे, 30 लाख होंगे। परंतु अन्य अन्य जब मैं भाषाओं से पूछता हूं तो सभी ऐसा ही कहते हैं कि इतने लाख होंगे या इतने लाख होंगे। पर एकमात्र संस्कृत भाषा ऐसी है कि आप यदि इसके केवल और केवल ये देखें कि इसमें शब्द कितने हैं, तो कहते हैं 2 अरब शब्द संस्कृत भाषा में विद्यमान हैं। कितने? 2 अरब शब्द। और अगर मैं 2 अरब तो बहुत छोटी बात कह रहा हूं, ये 2 अरब मतलब 102 अरब हो जाते हैं। 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं। आप हिसाब लगाइए, 102 अरब 78 करोड़ और कितने 50 लाख शब्द यदि किसी भाषा में है तो वो संस्कृत भाषा में है। इसलिए संस्कृत भाषा पढ़नी चाहिए। इतने शब्द अन्य किसी भाषा में, यदि आपको मैं केवल एक वद धातु लेता हूं, देखिए पाणिनि ने बड़ी छोटी सी धातु पाठ लिखी है, उसमें केवल 2000 शब्द हैं, और 2000 शब्द हैं तो 2000 शब्दों के 102 अरब शब्द तैयार होते हैं। यदि आज की भाषा में कहूं तो 103 अरब शब्द तैयार होते हैं। कितनी कितनी धातुओं के? केवल 2000 धातु।
और ये 2000 धातुएं। तो मैं आपको कह रहा था कि केवल मैं वद धातु लूं, वद का अर्थ होता है बोलना, तो ये वद धातु से संस्कृत में 11 लकार होते हैं। 11 लकारों के फिर अलग अलग जो है तो उनके सनंत, यंगंत, यंग लुगंत, इतनी प्रक्रियाएं होती हैं। और जब इतनी प्रक्रियाएं को जानते 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 जानते, देखिए व्याकरण महाभाष्यकार ने ही लिखा है कि भाई संस्कृत में केवल कुछ लोग संस्कृत का उपहास उड़ाते हैं, तो कहते हैं एक चुटिया धारण कर लो, एक शिखा धारण कर लो, जनेऊ धारण कर लो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये संस्कृत है। मुझे आज भी याद है जब हम गुरुकुल से बाहर जाते थे तो कुछ लड़के हमें चिढ़ाते थे, क्योंकि हिंदी भाषा में पत्र जब लिखा जाता है तो पत्र में प्राचीन काल में, अब आज तो मैं हिंदी पढ़ाता भी नहीं हूँ, न हिंदी प्रांत में रहता हूँ, लखनलाल जी को ज्यादा पता होगा कि जब पत्र लिखना सिखाते थे तो पत्र में सबसे पहले ये लिखा जाता था अत्र कुशलम तत्रास्तु। अब लिखा जाता है कि नहीं मुझे नहीं पता, अब उन्होंने वो छोड़ दिया है। तो कई बच्चे हमें चिढ़ाते थे अत्र कुशलम तत्रास्तु, आप संस्कृत पढ़ रहे हो ना। तो मुझे एक प्रकार से आनंद भी होता था और गुस्सा भी आता था कि ये केवल इतना ही जानते हैं कि अत्र कुशलम तत्रास्तु। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। संस्कृत की महानता की यदि बात करूं तो विदेशी लोगों की भी मैं महानता की बात करूं तो आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा कि ग्रामोफोन का जब आविष्कार हुआ था लंदन में, सबसे पहले जो आकाशवाणी भवन उन्होंने बनाया था और ग्रामोफोन पे सबसे पहला वाक्य लिखा जाने वाला था, ध्यान देना, सबसे पहला वाक्य बोले जाने वाला था। तो अंग्रेजों को चिंता हुई क्या बोला जाए, क्या बोला जाए, ऐसा क्या चीज बोला जाए। तो उस समय के 1824 के आसपास के एक बड़े संस्कृत के विद्वान थे मैक्स मुलर, जिनको महर्षि दयानंद मोक्ष मुलर के नाम से बुलाते हैं। तो मैक्स मुलर थे, तो मैक्स मुलर को उन्होंने बुलाया क्योंकि मैक्स मुलर थोड़े बहुत संस्कृत पढ़े लिखे थे। उन्होंने सोचा उस समय, और एक आपको अभी बात बता दूं, यूरोप में 1800 के आसपास एक बड़ा प्रचार हो गया था। क्या प्रचार हो गया था कि यूरोप के जितने विद्वान हैं बड़े बड़े, वो सब संस्कृत सीख रहे हैं और सब ब्राह्मण बनने जा रहे हैं। परंतु जैसे ही वो यहाँ आए और उन्होंने देखा अरे ये खुद ही बोल रहे हैं कि हमें अंग्रेजी पढ़ाओ, केशव चंद्र सेन जैसे लोग, और उन्होंने कहा ये तो खुद ईसाई बनने के लिए तैयार है, तो हम क्यों ब्राह्मण बने। और फिर उन्होंने शुरू कर दिया अपना ईसाई बनाने का कार्य। नहीं तो यदि मैक्स मुलर को लोग ब्राह्मण बना लेते या मैक्स मुलर ब्राह्मण बन जाता या उसको वैसी दीक्षा दी जाती तो आज सारा यूरोप आपको संस्कृत की ओर चला आ रहा होता। तो उन्होंने मैक्स मुलर से पूछा भाई क्या क्या किया जाए, हम किस भाषा में बोले। तो मैक्स मुलर ने कहा अरे तुम कुछ मत करो, मैं आता हूं तुमको और मैं बताता हूं किस भाषा में बोलना है। बोले ग्रामोफोन में आकाशवाणी पर सबसे पहला यदि कोई शब्द बोला जाएगा तो वह वेद का बोला जाएगा, वह संस्कृत का बोला जाएगा। और कहते हैं, और आज भी रिकॉर्डेड है ये कोई मैं मन गढ़ंत बात नहीं कह रहा हूँ, रिकॉर्डेड बात कह रहा हूँ। वहां पर रिकॉर्ड में बताया गया है कि सुनाया जाता है कि सबसे पहला ग्रामोफोन पर यदि कोई बात कही गई तो मैक्स मुलर ने ओम अग्निमीळे पुरोहित यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारं रत्नधातमम्, इस प्रकार से ऋग्वेद के पहले सूक्त का पहला मंत्र उन्होंने वहां पर पढ़ा। संस्कृत की महत्ता है, परंतु आप पूछेंगे आज क्यों कम हो रही है। अगर संस्कृत इतनी बढ़िया भाषा है, संस्कृत ऐसी है वैसी है, तो आज क्यों कम हो रही है। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ आज क्यों कम हो, क्योंकि अब जब हम आज संस्कृत और संस्कृति के बारे में विचार कर रहे हैं तो हमें सारी बातों का विचार करना पड़ेगा। आज सब लोग आयुर्वेद के पीछे पड़े हुए हैं, पर ये कब पड़े हैं, जब आयुर्वेद आयुर्वेदा बनकर के आया तो हमने कहा ये तो आयुर्वेद हमारा है, हम बड़े आनंदित होने लगे। कब, जब आयुर्वेद आयुर्वेदा बनकर के आया। ठीक इसी प्रकार योग, आज योग के पीछे सारी दुनिया पड़ी हुई है। क्यों पड़ी हुई है, योग जब योगा बनकर के आया, अंग्रेजों का ठप्पा लग करके आया, तो आज हम भी कहते हैं योगा योगा। हम क्या कर रहे हैं, सुबह सुबह योगा कर रहे हैं। अरे हमें योग शब्द नहीं बोलना आ रहा है, वयम योग शब्दम नहीं वक्तुम समर्थाः, वयम योग शब्दम नहीं उच्चारयितुं समर्थाः। ये काठिन्यम वर्तते, कितनी कितनी कठिनाई की बात है, कितनी लज्जा की बात है कि हम योग को योगा बोलते हैं तो हमें अच्छा लगता है, पर योग नहीं कहते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं,
फिर हम जब आगे जाते हैं, अभी अभी जितने लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है। मैं एक और उनको बड़ी गजब की बात बताऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा। आपको पता है महर्षि दयानंद ने अपने सारे ग्रंथ प्रारंभ में किस भाषा में लिखे थे? महर्षि दयानंद ने एक संस्कृत की पुस्तक लिखी है जिसका कहीं कोई प्रचार नहीं होता है। मैंने अपनी उत्तर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के अभ्यासक्रम में वह पुस्तक लगाई है, आपको जानकर के आश्चर्य होगा। और आपने उस पुस्तक का नाम भी नहीं सुना होगा। वह पुस्तक है संस्कृत वाक्य प्रबोध। संस्कृत वाक्य प्रबोध। महर्षि दयानंद के अंदर संस्कृत के प्रति इतनी श्रद्धा थी, इतनी इतनी प्रेरणा थी कि उन्होंने संस्कृत वाक्य प्रबोध नाम की पुस्तक लिखी। पर मुझे खेद होता है कि हमारे आज के आर्य भाई, हिंदू भाई उस पुस्तक को कभी नहीं पढ़ते हैं, उस पुस्तक की ओर देखना भी नहीं चाहते, जानना भी नहीं चाहते कि ये ऐसी भी कोई पुस्तक लिखी हुई है। छोटे छोटे वाक्य हैं। अहम अत्र गच्छामि, मम नाम अखिलेशः, तव नाम लखनलालः, तस्य नाम प्रभात कुमारः, अहम एकादश कक्षायां पठामि, त्वं दश कक्षायां पठसि। ऐसे छोटे छोटे से अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्यों के द्वारा उन्होंने अपनी पुस्तक को सजाया हुआ है। और मुझे खेद है कि पता नहीं कितने कहीं किसी ने लगाई है कि नहीं लगाई है, पर मैं इस बात का साक्षी हूं और मुझे गर्व होता है कि मैंने उत्तर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव जो है उसमें इस पुस्तक को लगवाया हुआ है। संस्कृत के अभ्यासक्रम में यह पुस्तक है और अनेक बच्चे इसको पढ़ते हैं और इसके द्वारा संस्कृत को सीखते। बड़े छोटे छोटे वाक्य हैं। अस्माभिः प्रतिदिनं लघु लघु वाक्यानि यदि वयं संस्कृत भाषायां वदामः। मैं तो कहता हूं कि अब ये जो अपनी प्रवचन माला चल रही है ना, इसमें कभी आप संस्कृत पढ़ने का भी कभी कार्य कीजिए कि हम केवल 10 दिनों के अंदर संस्कृत में बोलना सिखा देते हैं। लघु लघुनी वाक्यानि। हमने संस्कृत भारती नाम की संस्था है, उस संस्था के द्वारा हजारों लोगों को संस्कृत बोलना सिखाया है केवल 15 दिन में, 10 दिन में। यदि भवन्तः भी इच्छन्ति अत्र ये जनाः आगच्छन्ति, यदि मनसि संस्कृत प्रति किंचिदपि श्रद्धा वर्तते। किंचिदपि श्रद्धा इति किम? थोड़ा भी यदि हमारे मन में संस्कृत के प्रति श्रद्धा है तो अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, अवश्यमेव संस्कृतम वदनीयम, अवश्यमेव संस्कृतम लेखनीयम। चलिए आगे चलता हूं मैं। तो ये ग्रामोफोन का भी सबसे पहला उच्चारण संस्कृत में उन्होंने किया। क्यों किया? कहीं ना कहीं इन अंग्रेजों के, तो मुझे ऐसा दुख होता है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो। हुआ है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज भी जर्मन में 14 यूनिवर्सिटियों में संस्कृत पढ़ाई जाती है। और न केवल पढ़ाई जाती है, अभी पिछले दिनों के एक 2-3 साल पहले का एक ऐसा वहां से जर्मन से हमारे पास में संदेश आया था कि जर्मन की यूनिवर्सिटियां संस्कृत के डिप्लोमा के लिए हाउसफुल हो चुकी हैं। और अब जो है तो उन्होंने भारत में ही एक अपना उपकेंद्र स्थापित किया है। अरे कितनी दया की बात है कि कहीं किस दिन वो संस्कृत को संस्कृता also know in we are also know संस्कृत। वो कितना दुखद दिन होगा जिस दिन आप अंग्रेजी में कहेंगे नो या सर वी आल्सो नो संस्कृत। ये दिन न आए, इसलिए मैं संस्कृत की महत्ता आपके सामने आज रखा। जर्मन कवि गेटे था, उस गेटे ने जब अभिज्ञान शाकुंतलम नाम की पुस्तक पढ़ी, अभिज्ञान अब हम संस्कृत पढ़ते ही नहीं ना। अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व का सबसे बढ़िया और सबसे उत्तम प्रेम का नाटक है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ी तो जर्मन कवि, वो खुद कवि था गेटे, उसने अभिज्ञान शाकुंतलम कवि कालिदास के द्वारा लिखा हुआ था, तो उन्होंने अपने कहां रखा? सिर के ऊपर रखा और सिर के ऊपर रख करके नाचा और कहा इससे बढ़िया कोई नाटक दूसरा नहीं हो सकता है। ये संस्कृत की अपनी महत्ता है। ये संस्कृत का व्याकरण, संस्कृत क्यों यदि आप संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो आप आयुर्वेद को नहीं जान सकते। यदि आप संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो आप किनको नहीं जान सकते? आप योग को नहीं जान सकते। आप संस्कृत नहीं पढ़ते हैं तो आप संस्कृत के गणित को नहीं जान सकते। यदि आप संस्कृत नहीं जानते तो उपनिषदों को नहीं पढ़ सकते। संस्कृत नहीं जानते हैं तो आप ब्राह्मण ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते। संस्कृत नहीं जानते हैं आप तो आप
उपवेदों को नहीं पढ़ सकते, संस्कृत नहीं जानते हैं आप तो धर्म शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते, संस्कृत नहीं जानते हैं आप तो वेद को भी नहीं पढ़ सकते। इसलिए संस्कृत पढ़ना आवश्यक। संस्कृत नहीं जानते तो आप बुद्ध को भी नहीं जान सकते, क्योंकि बुद्ध के भी अनेक ग्रंथ, दार्शनिक ग्रंथ संस्कृत में विद्यमान है। यदि आप बुद्ध को नहीं पढ़ते तो आप जैनों को भी नहीं जान सकते, जैन दर्शन को भी आप ढंग से नहीं जान सकते। अनेक जैन साध्वियां हमारे पास आती हैं और कहती हैं कि पंडित जी आप हमें संस्कृत पढ़ाइए, पर हम उनको अनेक प्रकार से पढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। तो आप यदि संस्कृत को नहीं जानते तो आप अपनी संस्कृति को नहीं जान सकते। आज जो भी संस्कृति के बारे में विरुद्ध प्रचार किया जाता है, उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण केवल और केवल इतना है कि लोग संस्कृत को नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानते, इसलिए कुछ के कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं और कुछ का कुछ बोलते हैं। संस्कृत में बड़ा सुंदर सुवचन है, मैं बहुत तो इसके बारे में नहीं, बड़ा सुंदर सुवचन है। यद्यपि बहुनाधीशे पठपुत्र तथापि व्याकरणम सकलः शकलः इति माभूत सकलम शकलम सकृत शकृत। बड़े सुंदर शब्द कि अरे बालक, प्राचीन काल में कहा जाता था अरे बालक तो कुछ नहीं पढ़े तो चलेगा, कुछ नहीं जाने तो भी चलेगा, परंतु कम से कम संस्कृत का व्याकरण तो पढ़ ले। अब देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप सबके सामने मैं आज संस्कृत में बोल रहा हूं। मैं मूलतः मराठी भाषी नहीं हूं, मैं मूलतः हिंदी भाषी हूं, और हिंदी भाषा में भी मैं मूलतः किसमें हूं? मैं मूलतः संस्कृत हिंदी भाषा में भी हमारी एक मातृभाषा है, निमाड़ी भाषा है, निमाड़ी बोली है। तो मैं निमाड़ी बोली बोलता था बचपन में, बाद में हिंदी बोलने लगा, बाद में संस्कृत बोलने लगा, और जैसे धारा प्रवाह में हिंदी और संस्कृत में बोल पाता हूं, ठीक इसी प्रकार मैं मराठी में भी बोल पाता हूं। और मराठी में जो बोल पाता हूं उसका मूल कारण क्या है? क्योंकि मैंने संस्कृत पढ़ी थी, इसलिए मुझे मराठी अपनी लगी। ध्यान देना, मैंने संस्कृत पढ़ी थी इसलिए मुझे मराठी अपनी लगी। मैंने संस्कृत पढ़ी है इसलिए मुझे कन्नड़ भी अपनी लगती है। मैं संस्कृत पढ़ी है इसलिए मुझे तेलुगु भी अपनी लगती है, तमिल भी अपनी लगती है। इतना ही नहीं, मुझे पंजाबी भी अपनी लगती है, बंगाली भी अपनी लगती है, क्योंकि जब मैं उन भाषाओं को पढ़ता हूं और उन भाषाओं में व्याख्यानों को सुनता हूं तो अजीब मुझे लगता है अरे मुझे ये आती है। और ये कब लगता है? जब मैंने संस्कृत पढ़ी है। बिना संस्कृत की देश की एकता, इस देश जब आजाद हुआ और जब संविधान लिखा जा रहा था, संविधान सभा बैठी हुई थी, तो बाबा साहब अंबेडकर ने उस समय बड़ी सुंदर बात कही थी। संविधान की धारा 21 के अंतर्गत उन्होंने कहा था इस देश की भाषा, इस देश की राष्ट्रभाषा संस्कृत होनी चाहिए। और अनेक विद्वानों ने कहा था कि इस देश की भाषा संस्कृत होनी चाहिए। याद रखना, यदि इस देश की भाषा संस्कृत हो जाती तो क्या होता? हमारे अंदर भाषाई विवाद खड़े न होते, हमारे अंदर जाति विवाद खड़े न होते। कोई ये नहीं कह सकता था कि मैं ब्राह्मण हूं और तू शूद्र है। क्यों? क्योंकि मैं क्या हो जाता था, मैं संस्कृत पढ़ के अपने आप ही ब्राह्मण बन जाता था, मैं संस्कृत पढ़ के अपने आप ही विद्वान बन जाता था, मैं संस्कृत पढ़ के अपने आप ही वेदों को जानने लग जाता था, वेदों को पढ़ने लग जाता था। फिर मैं वेदों के बारे में कभी भी उल्टा सुल्टा नहीं बोल सकता। आज अनेकों ऐसे पाश्चात्य विद्वान हुए हैं जिन्होंने वेदों के बारे में कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा कहा है, वेदों के विषय में कुछ भी बोला है, परंतु उन्होंने वेदों के विषय में कुछ भी बोलने के बाद भी क्या है, हमारे भी कुछ ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने वो सुना और उनका सुन करके उन्होंने भी वेदों के विषय में अनर्गल आरोप किए हैं। पर ये सब किस लिए हुआ है? क्योंकि संस्कृत पढ़ी नहीं है और संस्कृत को जाने नहीं। अब आपके लिए और एक बात बता दूं, आज अनेक लोगों ने सायण भाष्य पढ़ा है, अनेक लोगों ने महीधर का भाष्य पढ़ा है, अनेक लोगों ने अनेक वेदों के भाष्य पढ़े हैं, परंतु उन भाष्यों में क्या गलत है और क्या सही है ये आप कब जान पाएंगे? मनुस्मृति के बारे में क्या सही है और क्या गलत है ये आप कब जान पाएंगे? आप एक केवल यदि आपको मैं एक बलि शब्द कहूं, बलि शब्द, अब देखिए बलि देना चाहिए, ये मैं भी कहता हूं कि बलि देना चाहिए, तो आपके मन में तुरंत शब्द आएगा कि बलि देना चाहिए, अर्थात आप कहेंगे बलि देना चाहिए तो आप क्या कहेंगे? बलि से क्या अर्थ लगा लेंगे? हाँ भाई, बकरे काटना चाहिए,
हाँ भाई गाय को काटना चाहिए और इसकी यज्ञ में बलि दी जानी चाहिए, परंतु ऐसा अर्थ है क्या? केवल यदि बलि शब्द के अर्थ को जान ले आप, बलि शब्द कहते हैं, हमारी आदरणीय बहन जी प्रीति शर्मा जी भी आज यहाँ पर विद्यमान है और वे भी संस्कृत की विदुषी है, निश्चित रूप से वे भी ये सारे विषयों को जानती हैं। तो क्योंकि यहाँ से दिखाई नहीं देता है कि अब कौन कौन से विद्वान और हमारे संस्कृत के अध्येता लोग जुड़े हैं। तो बलि किसे कहते हैं? बलि केवल हिस्से, अभी यहाँ पर कहा जा रहा है बलि हिस्से को, केवल बलि हिस्से को नहीं कहते हैं। बलि नाम का एक अन्न होता है, घास होती है, और वो घास जो है तो सबको दी जाती है, और वो जब दी जाती है पशुओं को दी जाती है, वह घास ऐसी बलि, उसको भी कहते हैं ऐसा अन्न जो पुनः उत्पन्न नहीं हो सकता है, ऐसे अन्न को यज्ञ में डाला जाए उसको भी कहते हैं बलि। बलि उसको भी कहते हैं जो सबसे मुझे उत्तम वस्तु दिखाई देती है कि इसे क्या दे दूं, यदि मैं और जिसको जो दूं वो उसके लिए बलि हो जाती है। यदि कोई मेरे पास अतिथि आया है, और हाँ बिल्कुल उसे तृण भी कहते हैं, तो मेरे पास कोई अतिथि आया और अतिथि को बलि देना है, तो मैं अतिथि को बलि दूंगा जो मेरे घर में सबसे शुद्ध वस्तु है, शहद है, दही है। इसीलिए मधु पर कभी उसे कहा जाता था कि शहद है, दही है, घृत है, इन पदार्थों को मैं अतिथि को देता हूं, तो ये भी अतिथि को लिए बलि हो गई। यदि कोई पशु को देता हूं तो पशु के लिए भी उत्तम उत्तम घास देता हूं, तो ये उस पशु के लिए बलि हो गई। यदि मैं यज्ञ में डालता हूं तो उत्तम उत्तम पदार्थ जब यज्ञ के अंदर डालता हूं, ध्यान देना बलि का अर्थ यज्ञ में क्या है, तो तीन, अगर जो गेहूं उत्पन्न नहीं हो सकता है, अब उस गेहूं की बलि देने के लिए कहा, इतना अहिंसा का पालन यज्ञ में किया जाता है। तो ये बलि, तो हम संस्कृत के शब्दों को, मैंने अभी सकलह शकलह कहा, सकृत सुकृत कहा, देखिए एक एक अभी हमको तो यही नहीं पता है कि स, श और श, तीन प्रकार के श होते हैं, और ये श कौन कौन से होते हैं? तीन प्रकार के। स एक दंत्य सकार होता है, एक तालव्य शकार होता है, एक मूर्धन्य शकार होता है। ये केवल आपको संस्कृत में ही पता चल सकता है। आजकल हिंदी वालों ने तो पूरी गड़बड़ कर दी है, वो स में सब श ले आते हैं, या तो स कहेंगे तो सरोते का स कहेंगे। अरे सरोते के स से स का ज्ञान नहीं होगा, उसे दंत्य स कहना पड़ेगा। जो दांत से बोला जाता है वो दंत्य सकार, जो मूर्धा से बोला जाता है वो मूर्धन्य शकार, और जो तालु से बोला जाता है वो तालव्य शकार। अब तालु क्या है, मूर्धा क्या है, दंत क्या है, ये ध्यान देना पड़ेगा। जीभ जिसको स्पर्श करती है, जीभ जहां पर स्पर्श करती है, और जहां जहां स्पर्श करती है, उस स्पर्श करने का नाम क्या है, वो वहां से शब्द का उच्चारण होता है। हाँ, हमारे और भी विद्वान लोग बता रहे हैं बलि के अनेक अर्थ होते हैं। तो आप ये कब पता चलेगा? जब हम संस्कृत को जानेंगे, नहीं तो उल्टा सुल्टा अर्थ कर देंगे, और उल्टा सुल्टा अर्थ आ जाएगा तो हम कभी भी, तो मैं बता रहा था सकल और शकल, अगर संस्कृत बोलने वाले व्यक्ति ने शकल कह दिया, शकल का अर्थ होता है, सामान्य रूप से सकल कहते हैं हिंदी में सब कुछ, सकल अर्थात दंत्य सकार का प्रयोग किया तो उसका अर्थ होता है सब कुछ, पर शकल का अर्थ होता है संस्कृत में टुकड़ा। अब आप बोलना कुछ चाह रहे हैं और बोल कुछ देंगे तो क्या होगा? आप कहना चाह रहे हैं कि अस्य शकलानि कुर्वन्तु, और वहां पर आपने सकलानि कर दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। सकृत और शकृत में भी यही है। महर्षि दयानंद तो एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि देखिए एक शब्द के अनेक अर्थ कैसे होते हैं, और वो कैसे प्रयोग करना है, और उनका अर्थ कैसे जानना है, ये संस्कृत पढ़ने के बाद। यदि आप निरुक्त को पढ़ेंगे, निघंटु को पढ़ेंगे, जिसको मैंने कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला शब्दकोशकार थे आचार्य यास्क, और आचार्य यास्क ने जब अपना पहला वाक्य लिखा, गौर्मा जमा क्षिति निवृत्ति रूप ईड़ा पृथ्वी क्षमोर वी मही, उन्होंने केवल केवल पृथ्वी के अर्थ अनेक करे हैं। जल के 101 पर्यायवाची शब्द उन्होंने दिए हैं केवल जल के, कि पानी के भी 101 पर्याय। महर्षि दयानंद एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, वे कहते हैं वे एक शब्द है सैंधवम आनय, सैंधव लेकर के आओ। अब सैंधव के भी दो अर्थ होते हैं, एक सैंधव का अर्थ होता है घोड़ा, एक सैंधव का अर्थ होता है नमक। अब जिसने संस्कृत पढ़ी होगी वो जानेगा कि सैंधव, तो फिर कोई आदमी बाहर जा रहा है, तैयार होकर के घोड़े पर जा रहा है, तो वह घोड़ा लेकर के आएगा।
और यदि भोजन में बैठा है और सेंधो मांग रहा है तो नमक उसको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से संस्कृत भाषा के शब्द, संस्कृत भाषा के वाक्य, उनके उच्चारण, ये यदि हम देखें तो इसके अपार महिमा है। और इस अपार महिमा में यदि गोता आप लगाना चाहते, इसीलिए मैंने सबसे पहले 2 पंक्तियां पढ़ी। सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। सुरस सुबोधा, जो एकदम सुबोध है, सरस है, विश्व मनोज्ञा, सबके मनों को जानने वाली है। सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा, ललिता, जो ललित है, हृदया, जो हृदय से बोली जाती है, रमणीया, जो रमणीय है। अरे बिना संस्कृत के अध्यात्म अपूर्ण है। अंग्रेजी तो लड़ाई कराने वाली भाषा है, वो तो लड़ाती है परस्पर, पर संस्कृत एकमात्र भाषा ऐसी है जो रमणीय है। और अमृतवाणी संस्कृत भाषा, ये अमृतवाणी है, ये संस्कृत भाषा है। नैव क्लिष्टा न च कठिना, ये क्लिष्ट भी नहीं है और कठिन भी नहीं है। आइए इस संस्कृत को हम पढ़ें, इस संस्कृत की महत्ता को जानें। और संस्कृतम पठ आधुनिको भव, संस्कृतम वद वैज्ञानिको भव। पुनश्च सर्वेषां कृते सादरं नमामि। समयः संजातः, भवद्भिः आनंदेन अद्य संस्कृत भाषायाः किंचित महत्वं, किंचित थोड़ा सा महत्व मैंने बताया, किंचित महत्वं यद् भवता श्रुतम्, अन्यच्च बहु बहुभिः कमेंट शब्दस्य यदि अहं संस्कृत भाषायां वदामि, बहुभिः टिप्पणीया कृता, विशेष रूपेण आदरणीय प्रभात महोदयाः ये विद्यमानाः सन्ति, तैः अपि बहुभिः टिप्पणीभिः अस्माकम् उत्साहः वर्धितः। तर्हि पुनश्च एकदा फिर से मैं एक बार आप सबको सादर नमन करते हुए मेरा व्याख्यान आज का यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नमो नमः। सम्मानीय पंडित चंद्रशेखर शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ग्वालियर से हमारे बीच में जुड़े हुए हैं राधा भक्ति भारती जी, जो नृत्य गोपाल दास जी की शिष्या है, वो भी हमारे बीच में जुड़ी हैं। और पंडित नागेश्वर शर्मा जी मुंबई से, वो भी जुड़े हैं। सुखवीर शास्त्री जी, व्यास नंदन जी, सभी को 2-2 मिनट हम सुनेंगे। राधा भक्ति भारती जी, राधा भक्ति भारती जी, भाभी जी आप आइए पहले। राधा भक्ति भारती जी माइक खोल लीजिए अपना। जी भाभी जी। राधा भक्ति भारती जी, मेरी आवाज सुन पा रही भाभी जी? माइक खोल लीजिए अपना। चलिए कोई बात नहीं। पंडित नागेश्वर शर्मा जी आइए, 2 शब्द। नागेश्वर शर्मा जी। जी भ्राता जी नमस्ते, सभी को नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। बहुत सुंदर व्याख्यान आदरणीय डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी का हम सबने सुना। संस्कृत भाषा के विषय में बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दी। और निश्चित रूप से संस्कृत एक और जहाँ विश्व की प्राचीनतम भाषा है, वहीं विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा भी है, ललित भाषा भी है और प्रिय भाषा भी है। तो इसलिए संस्कृत को जीवन में अपनाना आवश्यक है। हम संस्कृत सीखें, संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ें और संस्कृत भाषा में बोलने का भी प्रयास करें आपस में, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए लाभकारी होगा। क्योंकि संस्कृत का बोलना केवल मात्र इसलिए नहीं है कि वो भाषा के रूप में प्रयोग किया जाना है, अपितु संस्कृत बोलने से हमारे बहुत सारे शरीर के तंतु, उनका विकास होता है और उनसे हमें भौतिक लाभ भी प्राप्त होता है। इसलिए इस भाषा की वैज्ञानिकता को समझते हुए आदरणीय अखिलेश जी ने जो बहुत सुंदर बातें बतलाई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए संस्कृत सीखें, सिखाएं, पढ़ें, पढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणव कुकरानी जी, प्रणव कुकरानी जी और सुमति लोखंडे जी, माइक खोल लीजिए अपना। प्रणव कुकरानी जी, जी आइए, 2 शब्द कहें। हाँ नमस्कार सर। आइए आइए, 2 शब्द बोलिए। वीडियो खोल लीजिए अपना। सुमित लोखंडे जी, आप भी वीडियो खोल लीजिए, बोलिए। हाँ नमस्ते जी। नमस्ते जी, आइए वीडियो खोल करके, वीडियो खोल जी। हाँ बोलिए प्रणव जी, पहले आप बोलिए प्रणव जी, फिर सुमित बोलेंगे।
क्या बोलना है सर? मतलब कार्यक्रम कैसा लगा तो सब हेलो? बोलिए। बहुत बहुत ही अच्छा लगा सर, हाँ, कोई प्रश्न पूछना तो प्रश्न। बहुत ही सुंदर था। जी जी जी। सर को मेरा प्रणाम। कहाँ से हैं आप प्रणव जी? मैं शहादा का हूँ। मतलब शर्मा सर मतलब जान पहचान में हमारे। जी, धन्यवाद धन्यवाद। सत्यन शास्त्री जी। हाँ सुमित जी, सुमित जी, सुमित नमस्ते, मैं सुमति लोखंडे जी और अखिलेश शर्मा सर मेरे अध्यापक हैं जी और मैं लातूर से हूँ जी जी जी। और बहुत अच्छा लगा सर से फिर से अध्यापन कर रहे ऐसे लगा जी और जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल ज्यादा से और ज्यादा मेरा लोगों को जोड़िए, आप कल ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए तो उतना आनंद आएगा हाँ सर जी, जी। हाँ हाँ गौतमी ठीक। जी, जी गौतमी जी। नमस्ते सर। एक्चुअली अखिलेश शर्मा सर जो है वो मेरे अध्यापक ही है जी और अब मैं कॉलेज में डेली उनसे बात भी करती हूँ। जी तो फिर उनका जो एक्सप्लेन करने का तरीका है वो मुझे बहुत पसंद आता है। अच्छा जी। मतलब ऐसे ऐसे लगता है कि वो पढ़ा रहे हैं और कुछ अच्छा बता रहे हैं। जी गौतमी जी बिल्कुल जुड़ी रहिए। सत्यन शास्त्री जी ग्वालियर। पंडित चंद्रशेखर शर्मा जी ग्वालियर, आशीर्वाद दे दीजिए। पंडित चंद्रशेखर शर्मा जी ग्वालियर। सत्यन शास्त्री जी मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं? सत्यन शास्त्री जी। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। बहुत बढ़िया, अखिलेश जी ने वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति की महिमा बताई, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। एक उनके लिए खुशी के लिए काव्य मैं आपको सुना देता हूँ, एक दो लाइन। सुना दीजिए, सुना दीजिए। गीतमेव गीयताम सर्वदैव प्रीयताम भारताय सर्वदा स्वजीवनम प्रदीयताम। मैं अभिज्ञान का दुष्यंत हूँ तो तुम शकुंतला प्राण इसमें प्रिय। वो लगाना, मेरा फोटो कैसे आएगा? मैं भवभूति का राम बनूं तुम सीता हो प्राण प्रिय। जो मैं किरात का अर्जुन हूं तो तुम, मैं रघुवंश का हूं दिलीप तो तुम सुदक्षिणा हो। मैं स्वप्न वासव का उदयन हूं दत्ता बन जाना। उदयन की रानी कुपुत हुई तो रत्नावली को जेल प्रिय। संस्कृत को पढ़ना खेल प्रिय मेरा तेरा हो मेल प्रिय। धन्यवाद शास्त्री जी, धन्यवाद। पंडित चंद्रशेखर शर्मा जी ग्वालियर, आइए आशीर्वाद दे दीजिए। नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः। अद्य भ्रातृवर्यस्य डॉक्टर अखिलेश शर्मा शर्मणः तस्य व्याख्यानं श्रुत्वा संस्कृतविषयम् अधीत्य तेन यत् किञ्चिदपि उक्तं तत्सर्वं ग्राह्यमेव वर्तते। संस्कृतभाषा सरला सरसा वर्तते। सरला सरसा संस्कृतवाणी विमला गंगा कल्याणी। सरला सरसा संस्कृतवाणी विमला गंगा कल्याणी। अतुलो यस्या शब्दागार शास्त्राणां विपुलो विस्तार। ऊंचे नीचे अभितः परितः शुद्धा क्वापि न तत्र विकार। सरला सरसा संस्कृतवाणी विमला गंगा कल्याणी। संस्कृत भाषाया यत् महत्वं वर्तते तत्सर्वं आचार्य वरेण्य श्री अखिलेश शर्मणा स्वव्याख्याने प्रदत्तं खलु। और अस्य कार्यक्रमस्य यावन्तः श्रोतारः सन्ति ते अपि संस्कृतज्ञाः सन्ति।
संस्कृत भाषायां निपुणाः सन्ति तेषामपि हम हार्दिकम् अभिनन्दनं विददामि। और अस्य कार्यक्रमस्य यः संयोजकः अस्ति श्रीमान आर्य महोदय, लखनलाल आर्य महोदय। स संस्कृत अनुरागी, संस्कृत प्रेमी, संस्कृत निष्ठः, संस्कृत सेवका, संस्कृत संरक्षकश्च वर्तते। तो अस्माकं मनसि एतादृशी भावना सदैव स्यात्, वयं भारतीयाः स्मः, अतः ये भारतीयाः सन्ति और भारतीय संस्कृति अथवा वैदिक संस्कृति सर्वं यदि वयं ज्ञातुम् अभिलषामः तदा संस्कृतस्य अध्ययनं परमावश्यकं वर्तते। शनैः शनैः प्रतिदिनं संस्कृत भाषाया अध्ययनं स्वगृहे एव कर्तव्यम् अस्माभिः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। आद्या कुमार जी, अपना परिचय दे दीजिए। आद्या कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित चंद्रिका शर्मा जी। आद्या कुमार जी, जी आप बोलिए। हाँ आद्या जी आप बोलिए। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। परिचय दीजिए, कहाँ से हैं? हाँ, अब आज का जो व्याख्यान हो गया डॉक्टर अखिलेश जी शर्मा जी का, आपने संस्कृत दिन की उपलक्ष्य में वो व्याख्यान रखा, वो बहुत ही अच्छा लगा। हम तो एक वैज्ञानिक है और उन्होंने एक बात कहा कि पहला जो ग्रामोफोन से रिकॉर्डिंग हुई और उसका जो प्रसारण हो गया वो अग्नि मेरे पुरोहितम, ये बहुत अच्छा लगा। लोगों को ये बात पता नहीं है अभी, बाकी सब बात पता रहते हैं, लेकिन ऐसे छोटे छोटे बातें जो ओरिजिनल है वो पता नहीं है। उन्होंने जो उद्घोष किया यहाँ पर बताया, हमको बहुत अच्छा लगा। उनका मैं बहुत, एक साइंटिस्ट के नाते उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। कहाँ से मेरा हैं नाम आप? डॉक्टर प्रकाश कदम है जी प्रकाश कदम जी। हाँ प्रकाश कदम जी, काफी समय के बाद जुड़े मैं हैं आप। डॉक्टर प्रकाश कदम फिजिक्स का प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी में। अब रिटायर होकर के 17-18 सालों के नासिक में रहता हूँ जी। तो आप जुड़िए ना, आप रिटायर सभी हुए को तो जुड़िए, आप जुड़िए इसमें, कार्यक्रम में जुड़िए, अपनी सेवाएं यहाँ बिल्कुल। हाँ, हाँ, अपनी सेवाएं यहाँ दीजिए। तीनों दिन हम जुड़ेंगे जी, तीनों दिन जुड़ेंगे। यहाँ पर जो संस्कृत के महाविद्यालय है जितने भी उनको मैं सेवानिवृत्त हो गए हैं, भेजता हूँ। जी जितने भी सेवानिवृत्त हो गए उनकी सबकी सेवाएं यही है इस समय। अच्छी बात है, बहुत अच्छी है जी। हाँ जी, हाँ जी। रोहिणी मैं अभी जी, यहाँ पर नासिक में जो संस्कृत के रोहिणी जी। अध्यापक है उनको मैं मैसेज भेज देता, कल का सुनिए बोल करके। ठीक है जी। रोहिणी जी, जी हाँ, धन्यवाद। हाँ सर जी, बोलिए। सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। सर परिचय दीजिए पहले। मास्टर है ना, वो मेरे अध्यापक है। जी जी जी। मैं उनकी छात्रा रह चुकी हूँ, अभी भी हूँ। वे कभी भी अपना किसी भी विषय पर यदि मत व्यक्त करते तो उनका वो अभ्यास पूर्वक रहता है। अध्ययन अध्यापन का काम वो बहुत ही बढ़िया करते हैं। मुझे अभिमान है, मुझे बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है आज कि वो मेरे अध्यापक है और मैं इनको सुन रही हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और मैं भी एक स्कूल में, लातूर से हूँ मैं, महाराष्ट्र के एक स्कूल में मैं संस्कृत अध्यापन का कार्य करती हूँ। यदि कोई मुझे समस्या आती है तो मेरे अध्यापक शर्मा सर जी को मैं पूछती हूँ। वो मेरा अध्ययन जो भी कोई समस्या रहती है तो उसका वो निरसन करते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अभिनंदन सर जी, अभिनंदन। और आप अपनी सभी सखी सहेलियों को जोड़िए, जो भी आपकी अध्यापका बहनें हैं उन सबको भी कल जोड़िए, कल सबको जोड़िए। जी बहन जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, पंडितों के महापंडित, आइए। डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, 60 सेकंड। जी माइक खोल लीजिए अपना। जी जी 60 सेकंड केवल, 60 सेकंड। जी माइक बंद है आपका, माइक बंद है। चलिए। ओम ओम। ओम। संदीप तिवारी जी, आप अपना माइक खोल लीजिए। तिवारी जी। अति सुंदरम व्याख्यानम अस्माभिः श्रुतम श्रीमतः डॉक्टर अखिलेश शर्मा महोदयस्य विशिष्टं व्याख्यानम् अभवत् सम्प्रति। अतस्तु आर्य समाजस्य महरौनी नामधेयस्य विशिष्टं कार्यं वर्तते यत् संपूर्णे
आर्य जगत इदं कार्यम् अति विशिष्टं वर्तते। संस्कृतम् अस्माकं संस्कृतेः इति विषयोपरि श्रीमता डॉक्टर अखिलेश शर्मणा महोदयेन विशिष्टं व्याख्यानं प्रदत्तम्। एतद्द्वारा ते महानुभावाः धन्यवादार्हाः सन्ति। स्वपक्षतः बिहार राज्य आर्य समाज प्रतिनिधि सभा पक्षतः अहं धन्यवादं ददामि, आभारं प्रकटयामि। सर्वप्रथमं वयं पश्यामः यदि इदानीं विश्वमध्ये मानवता पवित्रता संरक्षणाय सत्यविद्यापूर्वकम् अन्याय वारणाय जनमात्र कल्याणाय च याश्च काश्च संस्थाः संस्थिताः सन्ति तासु सर्वासु संस्थासु आर्य समाजस्य नाम एका विशिष्टा संस्था विद्यते। तस्यां संस्थायां विशिष्टं ज्ञानं भवति संस्कृतस्य। अस्माकं चत्वारो वेदाः संस्कृत भाषायां वर्तन्ते, 6 शास्त्राणि संस्कृत भाषायां वर्तन्ते, 16 संस्काराः संस्कृत भाषायां वर्तन्ते, रामायणं संस्कृत भाषायां, अस्माकं सर्वाणि धर्म कर्माणि संस्कृत भाषायां निहितानि सन्ति। अतस्तु वयं संस्कृतं पठेम, अस्माभिः संस्कृतं पठितव्यम्, अस्माभिः संस्कृतं वदनीयं, संस्कृतं लेखनीयम् इति विशिष्टं कार्यं भविष्यति अस्माकं मध्ये। एतद्द्वारा अहम् एकं गीतं गातुमिच्छामि। मया विरचितम् एकं प्रयाणगीतं वर्तते। सुना दीजिए। प्रचल्यतां प्रचल्यतां स्वमातृभूः सुरक्ष्यतां स्वराष्ट्रवीर सैनिकाः स्वराष्ट्रभूः सुरक्ष्यतां स्ववक्षसां पराक्रमै प्रबुद्ध युद्ध संक्रमै वामदक्ष पूर्वकम्पदक्रमै पदं पदं सहैव नैव करिचित् पृथग् भवेत् प्रचंड शत्रुमण्डलेऽपि साहसं नवः पतेत् विसङ्कटं सुसङ्कटं च नैव मानसं धमेत् सुवारिराशिवीरतापि वः पुरः स्वयं नमेत् न लोभतो न मोहतोऽपि मार्गभ्रष्टता भवेत् समस्त विश्वमण्डले बले बलिष्ठता भवेत् स्वमार्ग मध्य उत्थितः सपर्वतो निपात्यतां सुगर्जितो रिपोरदावली क्षणे निशात्यतां सखे स्वराष्ट्रियं प्रियं सुरोरवीति अम्बरम् अहर्निशं निशम्यते सखासुराष्ट्र गौरवम् प्रचल्यतां स्वमातृभूः सुरक्ष्यतां स्वराष्ट्रवीर सैनिकाः स्वराष्ट्रभूः सुरक्ष्यताम्। अलम सर्वेभ्यो प्रभात सक्सेना जी, देवेभ्यो संस्कृत वर्येभ्यो नमो नमः नमस्ते। हमारे जो बैंक अधिकारी हैं भाई प्रभात सक्सेना जी बोले, उसके पूर्व मैं निवेदन करूंगा अपने राजपूत जी से। कैसा लगा कार्यक्रम बेटा बताओ जी, बोलो। ओम। हाँ आवाज आ रही? हाँ आवाज आ रही, बोलो। कैसा लगा राजपूत जी कार्यक्रम? हेलो। हाँ बोलो। हाँ धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। उन्होंने संस्कृत का शब्द मराठी भाषा से शुरू करके हिंदी भाषा तक ज्ञान पे दिखाया कि हिंदी हिंदुस्तान की भाषा से उसका ज्ञान होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको साहब, आर्य साहब जी, जो आप इतना अच्छा काम कराते, कार्यक्रम चैनल कराते हैं, बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक काम है। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। तो आप प्रतिदिन जुड़ोगे क्या? हमें फोन करना पड़ेगा? है सर, प्रतिदिन जुड़ना है अब आपको, ठीक है ना?
बिल्कुल प्रतिदिन जुड़ेंगे सर, प्रतिदिन जुड़ेंगे। बस वो टाइम के अलावा मैं वो नहीं कर पाता था, एडजस्ट अब करता रहूंगा। करना पड़ेगा जी, आनंद लेना है तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, ये भक्तिमय आनंद है, बड़ा ज्ञानवर्धक आनंद है, इसको लेना जरूरी है आज के जीवन में। हाँ बिल्कुल, स्वागत है। ये हमारे बैंक में बड़े बाबू जी हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर मेहरौनी में, स्वागत है आपका। चरण सिंह राजपूत, हाँ चरण जी चरण सिंह राजपूत। चरण प्रताप सिंह मेरा नाम। जी 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 बिल्कुल, चरण प्रताप सिंह जी आपका स्वागत है। जी जी। डॉक्टर शर्मा जी को बोलना चाहूंगा, डॉक्टर शर्मा जी के लिए है सर कि जो कुछ सब कुछ अर्पण किया आपने, सादर हम लेते हैं, धन्यवाद लखनलाल आर्य जी की तरफ से हम देते हैं। चरण प्रताप सिंह मेरा नाम, चरण प्रताप सिंह मेरा नाम, पंजाब नेशनल बैंक मेहरौनी में करता काम, रनगांव है मेरा ग्राम। सो डॉक्टर शर्मा जी को राम राम, आप सभी को राम राम। वाह, हमारा तो चरण प्रताप सिंह कभी भी है बैंक के साथ साथ। अरे वाह, प्रभात सक्सेना जी, प्रभात सक्सेना जी आइए जी। आज आपके मन का विषय है, आज का जी, आज मेरे मन का विषय था जी, और संस्कृत भाषा के बारे में जितना भी कहा जाए वह कम है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, सभी जानते हैं ये संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं की जननी है। और एक चीज ऐसा समझ में आता है, लोग चाहते हैं कि आज ही हम संस्कृत बोलना सीख जाएं, बहुत जल्दी सीख जाएं, जबकि हम कोई भी शब्द अपना कोई भी विषय पढ़ते हैं, कक्षा KG क्लास 1 से लेकर के BA MA MSc आदि करते हैं, कम से कम 20-25 वर्ष लगाते हैं, तब भी एक विषय को संपूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाते। तो संस्कृत भाषा के लिए भी थोड़ा धैर्य की आवश्यकता होती है। एक योग दर्शन में सूत्र आता है, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। तो जब दृढ़ भूमि किसी चीज की भी करनी है, आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, तो कहते हैं सतु दीर्घ काल तक होता है, एकदम से नहीं आ जाता, तो कुछ अभ्यास तो करना ही होता है। तो अभ्यास के लिए संभाषण भी, व्याकरण का पठन पाठन भी, बोलना भी, लिखना भी, सब करना पड़ेगा, तभी आएगी। दीर्घ काल हो, निरंतरता भी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आज एक दिन पढ़ लिया फिर 2-3 महीने गायब हो गए, फिर पढ़ लिया, इस तरह से निरंतरता टूट जाती है। तो जिस तरह से हम नित्य भाषा में, अपनी बोलचाल की भाषा में हिंदी का प्रचलन है, ऐसे ही संस्कृत भाषा को सीखने के लिए, समझने के लिए उसकी निरंतरता भी जरूरी है उसमें। और सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवित का अर्थ होता है कि जिससे भी हम सीख रहे हैं उसके प्रति सत्कार की भावना हो, इस भावना से सीखें। तो बहुत सरल भाषा है हमारे लिए, तो हम तो चाहते हैं इतनी सरल भाषा है और सब समस्त भाषाओं की जननी है, ऐसा कहा जाता है। एक चाणक्य नीति में एक अच्छा श्लोक आता है, यह पठति लिखति पृच्छति परिपृच्छति पंडितानुपास्यति तस्य दिवाकर किरणैः नलिनी दलमयो विकासते बुद्धि। उनका कहना है, जो व्यक्ति पढ़ता है, लिखता है, पूछता है और बार बार पूछता है और पंडितों के पास बैठता है। पंडित का यहाँ पर कोई चोटीधारी तिलकधारी पंडित नहीं होता। पंडित का अर्थ है, पंडा शब्द से बना है, पंडा का अर्थ होता है बुद्धि। जो बुद्धिमान लोग हैं, ऐसे लोगों के पास बैठता है, उनकी बुद्धि ऐसे खिल जाती है जैसे नलिनी दलों में विकासते बुद्धि, जैसे सूर्य की किरणें जब कमल पर पड़ती हैं तो जिस तरह से कमल खिल जाता है, उस तरह से पढ़ने वाले की बुद्धि खुल जाती है, ऐसी चाणक्य ने कहा है। तो ऐसी ही संस्कृत भाषा हमारी है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका जी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और प्रभात सक्सेना जी, जो पुरुषार्थ आप कर रहे हैं, बैंक में आप अधिकारी रहे, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, बड़ा पुरुषार्थ आप संस्कृत के लिए कर रहे हैं, हम आपको नमन करते हैं। और क्षमाधर मास्टर जी आइए, 2 शब्द बोलिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा प्रसाद सबको मिल जाए, हम चाहते हैं कोई रह ना जाए जी। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अखिलेश शर्मा को हृदय से नमन करता हूं, क्योंकि संस्कृत में जो शब्दों का जो वो किया है, पर्यायों को लिया है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा लगा है। दुर्भाग्य मेरा रहा है कि आज मैं थोड़ा व्यस्तम समय में से समय निकाल पाया हूँ, क्योंकि बहुत व्यस्त समय था मेरा, जो है अभी बाहर से आया हूँ, तो बहुत कम सुन पाया हूँ। लेकिन मैं अपने आप को दुर्भाग्यशाली मान रहा हूँ, तो मैं बार बार जो है नमन करता हूँ। और अखिलेश शर्मा जी की बात कहता हूँ कि आप और दोबारा लाइएगा इनको,
कल जी परसों जी 2 दिन है, ठीक, कल 2 दिन है, अभी 2 दिन रहेंगे, कल परसों रहेंगे जी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा, मतलब माधुर ये जी और सर, संस्कृत देववाणी है, ये सभी भाषाओं की जननी है, नीरज ये सर, बहुत नीरज अच्छा सर, व्याख्यान। जी जी नीरज सर, बहुत बहुत नीरज सर आइए, नीरज सर बहुत दिनों के बाद आना हुआ जी। जी नीरज सर, नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते जी। परम आदरणीय अग्रज श्री लखनलाल आर्य जी का परम आभार है कि आज आपने हमें विद्वान श्री डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी के द्वारा इतने सुंदर अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो चीजें जो हमने कहीं नहीं पढ़ी वो आज पहली बार हमें सुनने को मिली। उनका बहुत बहुत आभार है और हम उन्हें दोबारा सुनना चाहेंगे। बच्चे भी मेरे यहाँ पास बैठे हुए हैं, अच्छा वो जी, भी बोल रहे थे अच्छा व्याख्यान हमें मिला है आज। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे नीरज सर, बहुत अच्छे नीरज सर, बहुत बढ़िया। उनको विश्वास नहीं आया कि पापा के ग्रामोफोन में सच में, मैंने कहा वो बोल रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि सबूत के साथ बोल रहे हैं, प्रमाण के कि वो साथ, रिकॉर्ड प्रमाण के साथ रिकॉर्डेड चीज प्रमाण बता रहे थे। तो बच्चों को तब मानना पड़ा। मैंने कहा आप लोगों को पता नहीं है, मैक्स मूलर ने पहली बार संस्कृत को पढ़ा, भारतीय ज्ञान को पाया, यूरोपियों से कहा कि तुम्हें कुछ नहीं आता, भारत में सब कुछ है। उस जमाने में उन्होंने बहुत बड़ी संस्कृति की, भारत की सेवा की वैसे ये देखा जाए तो, और नुकसान भी पहुंचा कि ज्ञान हमारा वहीं चला गया सारा। मैं अपनी 2 लाइनें आपके सामने कविता की प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, अगर समय है तो। नहीं, स्वागत है, अरे नीरज सर स्वागत है, स्वागत है। एक छोटी सी कविता मैंने लिखी थी अभी 15 अगस्त के दिन जी। चाणक्य आज चाहिए गुरु परंपराओं से, चाणक्य आज चाहिए गुरु परंपराओं से, जो चंद्रगुप्त चुन सके हर शहर गांव से, जो सिरमौर कर सके भारती के मान हो, हैरात को भी ले आए तिरंगे की छाव में। शौर्यवीर युवाओं को भारत रहा निहार, हमें सुननी पड़ेगी आज भारती की ये पुकार, हमें सुननी पड़ेगी आज भारती की ये पुकार। शौर्य, धन्यवाद। ज्यादा समय ना लेते हुए अगली बार मैं बाकी कविता आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद सर, नमस्कार। आप 7:45 बजे जुड़ जाना, कल 7:45 बजे आपकी पूरी कविता लाइव चलेगी जी। जी जी, थोड़ा सा प्रसाद नरोला जी आप भी पा लीजिए, आइए। आदरणीय डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी को सादर प्रणाम और साथ में सभी आर्यजनों को भी सादर प्रणाम। डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी का व्याख्यान जब भी होता है बहुत ही आनंददायक, प्रेरणादायक और बड़े प्रकाशमय होता है। बहुत ही अद्भुत और विलक्षण व्याख्यान होता है इनका। आज मैं कोई खास बात नहीं करना चाह रहा, सिर्फ एक बात रिमाइंड करना चाह रहा था, पुनः स्मरण जिसको कहते हैं। पहले भी इस कार्यक्रम में इस बारे में बात हो चुकी है और अपील कर चुकी थी। मैं संस्कृत भाषा के विकास के बारे में मैं केवल ये कहना चाहता था कि भारत सरकार द्वारा विभिन्न भाषाओं के विकास के लिए कोष निर्धारित किया जाता है, फंड जारी किया जाता है, तो उसी में संस्कृत भाषा के लिए भी फंड दिया। एक कोष के लिए एक खास काम यह है कि अभी जनसंख्या निर्धारण करने वाले जनसंख्या गणना हर घर में जाएंगे, जनसंख्या प्राप्त पता करने के लिए, उसके बारे में भाषाओं का भी वो बहुत बढ़िया, बहुत आपका धन्यवाद, आपने याद दिला दिया। बहुत अच्छा। सभी को ये कहना है कि हम संस्कृत भाषा बोलते हैं और ये कोई झूठ भी नहीं है, क्योंकि हम प्रतिदिन मंत्रों का पाठ करते हैं, मंत्र संस्कृत में होते हैं। तो अगर हम ये कहेंगे कि संस्कृत, सभी लोग हिंदुओं में अगर अधिक संख्या में लोग ये कहेंगे कि हमारी संस्कृत भाषा मातृभाषा संस्कृत है, तो उसकी परसेंटेज बहुत बढ़ जाएगी देश में। अभी हमारे देश में केवल 6 या 7% संस्कृत भाषा रिकॉर्डेड है, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में है। और अगर भारत के रिकॉर्ड में ये आ जाएगा कि भाई 50%, 60% है, 40%, सभी लोग इसका प्रचार प्रसार करेंगे। आज यहाँ से संकल्प लेके जाइए, नरोला जी की बात का कथन तभी सत्य हो पाएगा। सभी अपने आसपास जानने वालों को प्रेरित करें इसी बारे में कि वो अपनी मातृभाषा संस्कृत बताए। धन्यवाद। धन्यवाद। माता चंद्रकांता जी, केवल 1 मिनट। जी माता चंद्रकांता जी। हाँ जी, आर्य कुंभ के संयोजक प्रिय वीर लखनलाल जी, प्रमुख प्रवक्ता श्री डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, श्रद्धेय मुनि पुरुषोत्तम जी, मेरे भ्राता अनिल जी, व अभी जो बोल चुके हैं हमारे श्रोतागण प्रभात सक्सेना जी व नीरज जी, बहुत उत्साहित हुई हूँ आप लोगों के वचन सुनकर। और आज अखिलेश जी ने तो संस्कृत भाषा को
प्रभुता को चरम सीमा तक पहुंचाया और है भी वो चरम सीमा पर जाने लायक। बड़े प्रसन्नता होती है, इतना प्रबुद्ध ज्ञान हमारे भारतीय जनता को उन्होंने दिया, जिसमें नवयुवकों में उल्लास प्रकट हो रहा है। नीरज जैसे बच्चों को देखकर और प्रभात सक्सेना जी के मन वांछित क्रिया पूरी हुई, बड़े आनंद आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है और मैं बहुत उत्साहित हूँ। संस्कृत का भविष्य उज्जवल ही है, आप चिंता ना करें, बस आप इसी प्रकार लगे रहें, आप लोगों के प्रयास सफलीभूत होंगे। परमात्मा आप सबको शक्ति दे और भारतीय श्रोताओं को, भारतीय युवकों को, युवतियों को सद्बुद्धि दे कि वो अपनी राष्ट्रभाषा की ओर जुड़े, अपनी संस्कृत की ओर जुड़े, वैदिक विज्ञान की ओर जुड़े और भारत का उत्थान करें। और हमारे प्रिय वीर लखनलाल जी का और पुरुषोत्तम जी का प्रयास जो है वो सफलीभूत हो। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सबको सादर अभिवादन। मुनि जी इसके बाद निष्ठा जी तैयार रहेंगी। मुनि जी, मुनि जी, मुनि जी, जी मुनि जी, मुनि जी बोलिए। आज मैं देख रहा हूँ आपके मंच पर जितने भी माताएं या पुरुष वर्ग में से बैठे हुए सभी विद्वान दिखाई दे रहे हैं मुझे। माननीय डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी तो हमेशा हैं, दिखाई देते हैं, हमेशा दिखाई देते हैं, पहली बार थोड़ी दिखाई दे रहे हैं। बहन निष्ठा देवी जी और भी तमाम मैं इसमें देख रहा हूँ कि जो हमारे सुखबीर शास्त्री जी हैं, प्रभात कुमार सक्सेना, मैं देखता हूँ सारा आज तो आपका मंच विद्वानों से भरा पड़ा है, श्रोताओं को तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कोई का कौन। उसका नाम ही है आर्यों का महाकुंभ, नाम ही उसका आर्यों का महाकुंभ है जी। बिल्कुल मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा उद्बोधन आपका, जैसा कि बताया गया संस्कृत के बारे में। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। और हमारी अगर मैं जानता हूँ कि हम अपने धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, अपने देश की और सारे विश्व के लिए देना चाहते हैं, तो वास्तव में हमें संस्कृत की तरफ मुड़ना पड़ेगा। संस्कृत हमारी मातृभाषा रही है, वैदिक भाषा रही है, तो गर्व होता है हम लोगों को। सरकार दे अगर हम इनको जैसे आज हमारे बीच में डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी रहे हैं और 2 दिन और भी रह रहे हैं वो, तो होना चाहिए कि हम हमारे बीच में मिल रहा है। मैं आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूँ और सभी विद्वानों के लिए, सभी युवाओं के लिए, नरूला जी, हमारे प्रकाश जी, माता जी, कांता जी, सभी के लिए मृदुल कीर्ति जी, अरे मन मैं ऑस्ट्रेलिया से बोल रही हूँ और सबको प्रणाम जी। वाह वाह वाह। और यहाँ रात के 2 बजने वाले हैं और मैं एकाग्र चित्त से सुन रही हूँ जी। और मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं भी आपको प्रणाम करती हूँ और सभी आर्य बंधुओं को मेरा नमन, वंदन और स्तवन मिले। यहाँ मैं इस मंच से बताना चाहती हूँ कि गृहिणी हूँ, वेदों पर रिसर्च तक सब किया है, वेदों पर शोध कार्य है और उसके साथ में मैंने 18 महाग्रंथों का मूल संस्कृत से हिंदी काव्य में अनुवाद किया है। वाह मृदुल जी, बहुत अच्छी, बहुत हम लोगों को गर्व की बात है। ऑस्ट्रेलिया में बैठ करके जो आप वैदिक धर्म संस्कृति की दुमदुमी बजा रही हैं, आप बधाई की पात्र हैं जी। और वीडियो हो जाए। ये जो काव्य के रूपांतरण स्वरूप है वो राकेश जी के पास है, आप कभी देख सकते हैं, राकेश आर्य के पास। हाँ, राकेश आर्य जी आ रहे हैं 27-28 में, उनको सुनना आप। हाँ, तो मैं उनसे भी तब बात करूंगी। और आपको एक और बात बताएं, आपको बहुत बहुत आश्चर्य होगा कि 18वीं सदी में स्वामी दयानंद मेरे घर आए थे। अरे वाह वाह, बहुत बड़ी बात है, तो बहुत बड़ी बात, बहुत तो ताली परिवार है आपका जी। पूरनपुर जिला पीलीभीत में मेरा घर जन्म हुआ और वहाँ स्वामी दयानंद जी आए थे, तो उसी दिन मेरे परबाबा ने अपना आधा घर आर्य समाज को दान किया और वो आज भी गुंजायमान होता। बहुत बड़ा आर्य समाज है वहाँ और जिस कुर्सी पे स्वामी जी बैठे थे मैं उस पर बैठी हूँ। अरे वाह 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 वाह,
सौभाग्यशाली हैं आप, तभी तो आपने इतना भाष्य कर पाई। जी जी है। मृदुल जी तो आप अपना मैं लोग मृदुल जी आप अपना वीडियो खोली तो हमें फोटो खींच लें आपका। जी कल खींचेंगे, अभी तो रात के 2 बज रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं इस समय भी काम ही कर रही हूँ। कल आप पौने 8 बजे तैयार रहिए, ठीक है जी आपका 5 मिनट का जी व्याख्यान होगा कल। जी ऑस्ट्रेलिया से। जरूर जरूर। बजना है जी कल भी ये कई 2 बजेंगे कौन। अब हमारा तो रोई ना 1 बज रहा, हमारा तो रोई ना 1 बज रहा, हम तो रोई ना 1 बजे सो रहे। आप सो जाते तुरंत अपने, अब आज सो जाता आप तो, हमें 1 बजे दर्शन हो जाए। चलिए कोई बात नहीं। सम्मानी निष्ठा बहन जी कहाँ चली गई? जी आ गई जी। निष्ठा बहन जी आप लेट आई हो इसलिए लेट फीस लगेगी आपको। ठीक ठीक ठीक। हाँ लेट फीस देना पड़ेगी आपको। व्यस्तताएं ऐसी हैं। हाँ। आज आपके भाई चंद्रशेखर पंडित अखिलेश शर्मा जी का व्याख्यान अति उत्तम, मतलब हमेशा हमेशा रहता है। आज तो हाँ। जी उनका तो एवरग्रीन रहता ही है। मुझे हाँ उनकी वीडियो भेज दीजिएगा तो सुन लूंगी। मैं अभी भेजता हूँ, कार्यक्रम के बाद भेजता हूँ। हाँ 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 क्योंकि मैं व्यस्त थी, मैं इधर कोई बात अटेंड नहीं, एक आध कोई संस्कृत की चीज आप भी सुना दीजिए। हाँ पूरा कोई भी भाषण नहीं सुन पाई हूँ, एक ही दिन थोड़ा सा सुन पाई थी। संस्कृत में 2 शब्द बोल दीजिए आप ताकि हम समापन कर सके। जी संस्कृत में 2 शब्द बोल दीजिए, हम समापन कर दीजिए। जी 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 जी। अच्छा आज का विषय संस्कृत और संस्कृति पे रहा क्या? हाँ उसी पे था। देखिए हमारी भारतीय संस्कृति संस्कृत में ही निहित है और हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, पठनीय जितने भी ग्रंथ हैं वो सब संस्कृत भाषा में ही है। जितने आर्ष ग्रंथ हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 11 उपनिषदें हैं, रामायण जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी और महाभारत महर्षि व्यास ने लिखी, ये भी संस्कृत में है। गीता, रामायण, सारे के सारे पुराण, यहाँ तक कि सब पढ़ने वाले हमारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही। इसलिए संस्कृत को मैं ये कहना चाहती हूँ कि संस्कृत कोई राष्ट्र भाषा नहीं है, संस्कृत तो विश्व भाषा है जो सारे विश्व पर एक छत्र साम्राज्य करती हो। उस भाषा को अगर हम ये कहें कि इसे राष्ट्र भाषा का दर्जा दिया जाए तब तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। इसलिए संस्कृत राष्ट्र भाषा ही नहीं अपितु विश्व भाषा है। और जितनी भी हमारी भाषाएं हैं उन सबकी ये माँ है। संस्कृतम तो सर्वासाम भाषाणाम जननी अस्ति। आप देखते हैं कि मातर शब्द से ही मदर बना है, पितर से ही फादर बना है, ब्रदर से ही भ्रातर बना है, दुहिता से ही डॉटर बना है, सीदत से ही सिट बना है, मुनिस्टर से ही मिनिस्टर बना है और स्विष्ट से ही स्वीट बना है। बहुत से शब्द ऐसे हैं जो डायरेक्ट संस्कृत भाषा से ही ये निकल रहे हैं। लेकिन आज हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोग ये गिट्ट पिट्ट की भाषा में बड़ा अभिमान महसूस करते हैं, जूठन चाटने में कुछ अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैंने एक दिन और भी कहा था कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने एकादश समुल्लास में लिखा है अन्य वैदेशिक भाषाओं का भी अभ्यास किया जाए, जैसे अरबी, फारसी, उर्दू आदि आदि, लेकिन आचरण में अपनी भाषा होनी चाहिए। और हम वही चीज भूलते चले जा रहे हैं। बिना इंग्लिश के हमारे कोई बात ही नहीं बनती, कोई काम ही नहीं चलता। और कितने शब्द ऐसे हैं जो आंग्ल भाषा के हैं पर आंग्ल भाषा से ही कट जाते हैं। अब देखिए एक शब्द हम बोलते हैं स्वागत के लिए, बड़ा पॉपुलर है कि वेलकम। वेल माने अच्छा, कम माने आना, यही अर्थ होता होगा वेलकम का। वेलकम कोई आता है हमारे घर में, हम कह देते हैं वेलकम, मोस्ट वेलकम, आइए आपका वेलकम है। तो वेल माने अच्छा, कम माने आना। और वैसे उच्चारण की दृष्टि से वेल माने
अंग्रेजी में कुआं भी होता है और कम का अर्थ आना होता है। तो अगर कोई उच्चारण की दृष्टि से यहाँ वेल का अर्थ ले ले तो वो यही सोचेगा आओ कुएं में गिरो। लेकिन अगर अच्छे के लिए है कि हमारा कम तो वेल है, पर हम कहीं जाते हैं तो आते हैं तो जाना भी होता है, क्योंकि हर चीज द्वंद्वों में बंधी है, आना है तो जाना भी है। तो ठीक है, हमारा कम तो वेल हो गया, लेकिन प्रश्न उठा कि व्हाट इज माई गो, मेरा जाना कैसा हो। तो इसका उत्तर तो वेलकम नहीं दे सकता। लेकिन संस्कृत भाषा में है, संस्कृत का शब्द हम बोलते हैं स्वागतम। सु माने अच्छा, आ माने आना, गतम माने जाना, जिसमें आना और जाना दोनों ही अच्छे हैं, ऐसा आपका हम स्वागत करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत। ये पूर्णता हमें संस्कृत भाषा में ही मिलती है। वाह वाह। इसलिए हम संस्कृत को, बहुत से शब्द अंग्रेजी में साइलेंट होते हैं, पढ़ा कुछ जाता है। अब कुछ बच्चे हमसे पहले पूछते थे निघट माने क्या होता है, हमने कहा नाइट होता है, वो निघट नहीं होता है ना, NIGHT। और कुछ, और संस्कृत ऐसी भाषा है, इतनी सरल सहज और ग्राह्य भाषा है, कहीं से भी पढ़ लो अशुद्धता नहीं होती। अहम विद्यालयम गच्छामि, ये भी सही है। और इसका विपरीत पढ़ लो, गच्छामि विद्यालयम अहम, विद्यालयम अहम गच्छामि, जिस तरह से भी पढ़ लो सही है। लेकिन अंग्रेजी में आई गो टू स्कूल, अगर आपने इसका उल्टा पढ़ दिया तो ये अशुद्ध हो जाएगा। तो ये इतनी सरल और इतनी वैज्ञानिक भाषा है और हर बड़ी सिस्टमेटिक भाषा है कि जहां से जो शब्द निकलने चाहिए, अकु विसर्जनिया नाम कंठा, तो काका गागा अंगा, ये यहाँ हमारे कंठ से ही निकल रहे हैं। इचु यशा नाम तालु, तो पूरा सिस्टम से है। तो और हम उस पर गौरवान्वित नहीं होते। इसलिए मैं तो हमेशा संस्कृत को महारानी कहती हूँ। संस्कृत महारानी, हिंदी बहुरानी, उर्दू पटरानी और ये अंग्रेजी नौकरानी। लेकिन आज नौकरानी को ही हमने सिर चढ़ा रखा है, नौकरानी को ही हमने सिर चढ़ा रखा है। आपकी व्याख्या बहुत अच्छी लगी। जो बात परमाणु में व्याप्त हो जाती है वही हमारे मुख से निस्सरित होती है। अब मैं दिल्ली में मेरी वेद कथा थी, ऐसे ही वेद प्रचार सप्ताह की कई वर्ष पहले, क्योंकि मुझे भी 20-25 साल हो गए आर्य समाज में प्रचार करते हुए। तो वहां पर एक माता जी आई पटेल नगर में और मुझसे कहने लगी, बेटे तुसी तो आर्य जगत दे बड़े चंगे विद्वान है क्यों। मैंने कहा अच्छा माता जी धन्यवाद। तो मैं असी की करा, बोली तुसी एवं ही करो कि मैंने एक डॉगी लीती है, तुसी मेरी डॉगी नु नामकरण करवा दो। मैंने कहा ठीक है, आप नामकरण करवा देंगे। अब बोली तो शामी आप चलना मेरे साथ गड्डी बीच बैठ के और असी ले चलांगे। मैंने कहा ठीक है। अब उनके घर हम गए तो देखा एक सफेद रंग की छोटी सी, बहुत बड़े बड़े बाल उसके और बहुत प्यारी सी वो डॉगी थी। तो हमने यज्ञ किया, यज्ञ के बाद उनकी डॉगी का नाम श्वेता रख दिया। सफेद रंग की थी तो उसका रंग रूप देखते हुए जैसा उसका रूप वैसा नामकरण मैंने कर दिया श्वेता। अब श्वेता श्वेता सब बुलाए उसको, हेलो श्वेता, हेलो श्वेता। अब श्वेता कहाँ सुने जब अंग्रेजी व्याप्त है ना, अणु परमाणु में तो अंग्रेजी व्याप्त है। मैंने एक बार प्रयास किया अंग्रेजी में उसको बुलाया स्वीटी, तो वो दौड़ी चली आई। मैंने कहा कमबख्त आजकल के कुत्ते कुतिया भी अंग्रेजी समझने को राजी हैं। ये धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद। चलिए धन्यवाद धन्यवाद। आचार्य मनुदेव जी, आचार्य मनुदेव जी माइक खोल लीजिए अपना। आचार्य मनुदेव जी देखिए, वो जो जब गए थे मंडन मिश्र जी से शास्त्रार्थ करने शंकराचार्य जी, और रास्ते में वो घर भूल जाते, उनका पनिहारिनों से पूछा था कुत्र गृहम मंडन मिश्र से, मंडन मिश्र का घर कहाँ है। पनिहारिनों ने केवल गद्य में उत्तर नहीं दिया, पद्य में श्लोकबद्ध उत्तर दिया था। स्वतः प्रमाणम परता प्रमाणम कीरांगनायत्र गिरो गिरन्ति द्वारस्थ नीडांतर सन्निबद्ध
जानी तन्मंडन मिश्र धामा। तो इस प्रकार से संस्कृत में इतना मतलब पानी भरने वाली पनिहारी ने लकड़ी उठाने वाले लकड़हारा राजा भोज को कैसे उत्तर दिया था लकड़हारे ने, ओ राजन मया न शीतम बाधते न बारम बाधते तब बाधती बाधते, बाधते को बाधती बोल लिया था राजा भोज ने परीक्षा लेने के लिए लकड़हारे की। तो ये आदर्श था हमारे यहाँ संस्कृत का। और आज 24वें या 23वें नंबर पर संस्कृत भाषा को रखा गया है। तो सारी सरकारों के माध्यम से ये प्रयास कराया जाए कि जो संस्कृत भाषा का गौरव है, माता है सारी भाषाओं की, तो उसको पुनः माता की पदवी से सुभूषित किया जाए, उसको वही माँ का दर्जा प्राप्त हो। तो बस मैं यही बहुत ही कम ओम शब्दों में देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी। अच्छा बेटा कराएगा, करा लो करा लो। शांति पृथ्वी शांति आभा शांति दया शांति वनस्पतयः शांति विश्वेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 जो बोले सो कीजिए गुरु बरवजानंद कीजिए महर्षि दयानंद कीजिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र कीजिए श्री कृष्णचंद्र कीजिए। भारत माता की जय, माता की रक्षा हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। संदीप तिवारी जी सादर नमस्ते। संदीप तिवारी जी आइए। भाई साहब को नमस्कार। नमस्ते संदीप तिवारी जी, नमस्कार कैसे हैं? भाई बढ़िया, आशीर्वाद है आपका। परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त है आपके लिए। इसी पे रियान वशिष्ठ की जय। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। तिवारी जी आइए। तिवारी जी, और कैसा लगा कार्यक्रम आज का आपको? बहुत अच्छा कार्यक्रम जी, आपके लिए साधुवाद है। इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए, हमारे ललितपुर की शान है आप। ये आपका बड़प्पन है जो हमें मान दे रहे हैं। नहीं, उस लायक हैं आप, उस लायक हैं। चलिए, कल भाई साहब बहुत आनंद आएगा आपको। कल 3 दिन लगातार आप डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी को सुनिए, कल और परसों, ठीक है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। यहाँ जो भी आ रहा है वो परमात्मा का बहुत ही अच्छा मानस पुत्र है, महर्षि दयानंद के अनुयायी है, और पूरे वेदांगों के बड़े बड़े विद्वानों को यहाँ पर लाया जा रहा है। और ये वेद चर्चा परमात्मा हमारे आपके बीच में अवर्ण रूप से बाहर आए, इसका आनंद लीजिए, परिवार को दिलाइए। हम सभी का सौभाग्य कि घर बैठे बैठे इन विद्वानों को हम सुन पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज से 2 साल पहले जब हम कभी कल्पना नहीं कर पाते थे कि हम इतने बड़े बड़े विद्वानों को घर बैठे सुन पाएंगे, कभी सोचा नहीं था हमने सपने में अपने जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। नमस्कार, जय श्री।